नमस्कार। विलियम कॉन्ग्रीव के नाटक द वे ऑफ द वर्ल्ड पर मैं पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। ये आज चौथा वीडियो है और इस वीडियो में हम एक्ट फर्स्ट को करेंगे। पूरा तो मुश्किल होगा क्योंकि काफ़ी लंबा है एक्ट, लगभग 500 लाइंस हैं, तो 2 पार्ट्स में करेंगे इस एक्ट को। चलिए शुरू करते हैं। सीन कहाँ का है? अ चॉकलेट हाउस। एक चॉकलेट हाउस का दृश्य है, यानी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको चॉकलेट मिलती है। मिराबेल एंड फेनाल राइजिंग फ्रॉम कार्ड्स। मिराबेल और फेनाल हैं इस दृश्य में। राइजिंग माने वो उठ रहे हैं, फ्रॉम कार्ड्स माने ताश खेलकर। बैटी वेटिंग। बैटी से आप परिचित हैं, इससे पिछले वीडियो में आप सारे कैरेक्टर्स से परिचित हुए थे। तो बैटी वहाँ पर सर्विंग वुमन है, यानी कोई आदेश देता है तो उसके आदेश का पालन करती है, तो वो वेटिंग यानी खड़ी है इंतज़ार में कि उसको कोई आदेश मिले। मिराबेल, यू आर अ फॉर्चुनेट मैन मिस्टर फेनाल। तो मिराबेल कह रहा है कि तुम एक फॉर्चुनेट यानी भाग्यशाली, खुशनसीब इंसान हो मिस्टर फेनाल। तो फेनाल कह रहा है हैव वी डन, क्या हमारा खेल ख़त्म हो गया? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मिराबेल हार रहा है और फेनाल ताश के गेम में जीत रहा है। तभी तो ऐसा कहते हैं कि भाई तुम्हारा लक अच्छा है, हमारा भाग्य खराब है आज। तो जब उसने ये बात कही तो फेनाल कह रहा है कि क्या गेम ख़त्म हो गया? मिराबेल, वॉट यू प्लीज़, आई विल प्ले ऑन टू एंटरटेन यू। यानी वॉट यू प्लीज़, जो तुम्हें अच्छा लगे। अब मैं तो हार रहा हूँ तो इसलिए खेलने का मन नहीं है, लेकिन आई विल प्ले ऑन, मैं खेलता रहूँगा, टू एंटरटेन यू, तुम्हारे मनोरंजन के लिए। फेनाल, नो, आई विल गिव यू योर रिवेंज अनदर टाइम। नहीं, मैं तुम्हें बदला लेने का मौका दूंगा किसी दूसरे वक्त। यानी अब आगे खेलेगा बंदा, पहले हार चुका है तो अगला उसका कोशिश ये होगी कि वो जीते, बदला ले अपनी हार का। तो फेनाल कह रहा है कि मैं कभी और तुम्हें मौका दूंगा। व्हेन यू आर नॉट सो इनडिफरेंट, जब तुम इतने इनडिफरेंट यानी उदासीन नहीं होगे। यानी कि तुम खेल में इसलिए हार रहे हो क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान तुम्हारा कहीं और है और खेल के प्रति उदासीन हो। यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स नाउ, यानी इस वक्त तुम किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो। एंड प्ले टू नेग्लिजेंटली, नेग्लिजेंटली वही उदासीनता से, नेग्लेक्ट करते हुए, तो तुम बहुत ज़्यादा उदासीनता से खेल रहे हो, इसलिए हार रहे हो। द कोल्डनेस ऑफ अ लूजिंग गेमस्टर। द कोल्डनेस माने ठंडापन, ऑफ अ लूजिंग माने हारने वाले, गेमस्टर माने जो खिलाड़ी है, जो गेम खेल रहा है, या फिर जुआरी आप बोल सकते हैं क्योंकि ताश का खेल अक्सर जुआरी लोग खेलते हैं। तो एक हारने वाले जुआरी का ठंडापन लेसेंस माने कम कर देता है। द प्लेजर, खुशी को, ऑफ द विनर, जीतने वाले की। यानी सामने वाला अगर आपसे लड़ ही नहीं रहा है तो लड़ाई का कोई आनंद नहीं आता ना, खुशी नहीं मिलती। सामने वाला भी दम लगा के लड़े तभी तो लड़ना अच्छा लगता है। तो जीतने वाले की खुशी कम कर देता है। आई वुड नो मोर प्ले विद अ मैन, यानी मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं खेलूंगा। दैट स्लाइटेड हिज इल फॉर्च्यून। दैट स्लाइटेड मतलब जो कम कर रहा हो अपने इल फॉर्च्यून को, मतलब अपनी बदनसीबी को, या फिर बदनाम कर रहा हो, ये कह सकते हैं, है ना। खुद तो खेल नहीं रहा और बदनसीबी को बदनाम कर रहा है कि भाई आज मेरा भाग्य खराब है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं खेलूंगा। देन आई वुड मेक लव टू अ वुमन हु अंडर वैल्यूड द लॉस ऑफ हर रेप्यूटेशन। बजाय इसके कि मैं एक ऐसी औरत से प्यार करूं, आई वुड मेक लव टू अ वुमन, यानी एक ऐसी महिला से प्यार करूं हु अंडर वैल्यूड, जो कि कम मूल्य आंकती हो, द लॉस ऑफ हर रेप्यूटेशन, यानी अपनी रेप्यूटेशन खोने की, अपनी बदनामी से, अपनी बदनामी का जिस औरत को डर ना हो, जिसके लिए अपनी रेप्यूटेशन इतनी सस्ती हो, उस औरत से कौन प्यार करेगा। मतलब ये तो अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसका कैरेक्टर ढीला है ना, जिसे अपनी बदनामी का कोई डर नहीं है, तो ऐसी औरत से कोई प्यार नहीं करना चाहेगा। तो वैसे ही मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं खेलना चाहूँगा जो खुद उदासीन होकर खेले और बदनसीबी पर दोष लगाए। मिराबेल, यू हैव अ टेस्ट एक्सट्रीमली डेलिकेट, यानी तुम्हारा जो रुचि है, टेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, सॉफ्ट है, नाजुक है। एंड आर फॉर रिफाइनिंग ऑन योर प्लेजर्स, और एंड आर मतलब कि तुम आमादा हो
तुम्हारा इंटेंशन है, फॉर रिफाइनिंग माने सुधारने का, इम्प्रूव करने का, ऑन योर प्लेजर्स अपनी खुशियों को, यानी तुम ज़िंदगी का और भी लुत्फ़ उठाना चाहते हो, मज़े लेना चाहते हो, ऐसा तुम्हारा टेस्ट है। फेनाल, प्रिदी, वाई सो रिजर्व्ड। प्रिदी का मतलब होता है प्रेदी, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, ये बताओ कि वाई सो रिजर्व्ड, कि तुम आज इतने रिजर्व्ड क्यों हो, यानी साइलेंट क्यों हो। समथिंग हैज़ पुट यू आउट ऑफ ह्यूमर, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे ने तुम्हें आउट ऑफ ह्यूमर कर दिया है, मतलब कि तुम्हें तुम्हारा मूड ख़राब कर दिया है, तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया है, डिसप्लीज्ड कर दिया है। मिराबेल, नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई हैपन टू बी ग्रेव टुडे, आज मैं बस गंभीर हूँ, सीरियस हूँ। एंड यू आर गे, और आज तुम गे हो। आज के मॉडर्न सेंस में अगर किसी को गे कह दिया, आज किसी को आप कह दें कि भाई तुम गे हो, किसी लड़के को बोल दो, तो आज तो फिर वो आपकी ठुकाई कर देगा, क्योंकि ये जब लिखा गया है उस वक्त गे का मतलब वो नहीं था जो आज लगाया जाता है, उस वक्त गे का मतलब होता था खुश होना। तो आज बस मैं गंभीर हूँ और तुम खुश हो, दैट्स ऑल, बस इतनी सी बात है। फिनाल, कन्फेस मिलामेंट, एंड यू क्वेरल्ड लास्ट नाइट आफ्टर आई लेफ्ट यू। कन्फेस, मान लो, मतलब सच बता दो। मिलामेंट के एंड यू क्वेरल्ड, कि तुम, मिलामेंट और तुम, क्वेरल माने झगड़े थे। लास्ट नाइट, पिछली रात, आफ्टर आई लेफ्ट यू, जब मैंने तुम्हें छोड़ा था। तो मिलामेंट के बारे में आप पहले जान चुके हैं, वो हीरोइन है इस नाटक की, और मिराबेल हीरो है। तो यहाँ आप हीरो से मिल रहे हैं और मिलामेंट से अभी आपकी मुलाकात होगी, लेकिन कैरेक्टर्स के जब आपने नाम देखे थे तब आप उससे मिले थे। तो पिछली रात, आफ्टर आई लेफ्ट यू, जब मैंने तुमको छोड़ कर गया तब तुम उसके बाद झगड़े थे। माई फेयर कज़न हैज़ सम ह्यूमर्स दैट वुड टेम्प्ट द पेशेंस ऑफ अ स्टोइक, यानी मेरी जो ये कज़न है मिलामेंट, फेयर माने खूबसूरत है सम ह्यूमर्स, यानी उसके अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं, उसका कुछ ऐसा व्यवहार है, मूड है, दैट वुड टेम्प्ट, जो कि प्रवोक कर देगा, उत्तेजित कर देगा, आकर्षित खींचेगा, द पेशेंस, यानी धैर्य को, ऑफ अ स्टोइक। स्टोइक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता सुख दुख का, तो बहुत मजबूत विल पावर वाला आदमी होता है स्टोइक। लेकिन जो मिलामेंट है मेरी कज़न, उसका व्यवहार ऐसा है कि एक स्टोइक का धैर्य भी उसमें जवाब दे जाएगा, वो भी अपना आपा खो बैठेगा। What, some coxcomb came in and was well received by her while you were by, तो एक आशिक कब उसका मूड ख़राब होता है, जब उसकी प्रेमिका किसी और के साथ बात कर रही हो, है ना। तो वॉट, क्या ऐसा हुआ था, सम कॉक्सकॉम मतलब कोई छेला, कोई मतलब हैंडसम व्यक्ति, केम इन आ गया था, और एंड वॉज वेल रिसीव्ड, और उसका अच्छे से स्वागत किया गया था, बाय हर, उसके द्वारा, यानी मिलामेंट के द्वारा। वाइल यू वर बाय, वाइल जबकि, यू वर तुम थे, बाय माने करीब, तुम भी वहीं पर थे और तुम्हारे सामने ही, तुम्हारी प्रेजेंस में ही किसी और व्यक्ति का मिलामेंट के द्वारा अच्छे से स्वागत किया गया, क्या ये बात है। मिराबेल, विटवुड एंड पेटुलेंट, तो जिनका स्वागत किया गया था, जो वहाँ पर आए थे, वो थे विटवुड और पेटुलेंट। एंड वॉट वॉज वर्स, और उससे भी ज़्यादा बुरी बात ये थी, हर आंट, कि उसकी चाची, योर वाइफ्स मदर, जो कि तुम्हारी पत्नी की माँ हैं, एनी ईविल जीनियस, एनी की बजाय यहाँ एन होना चाहिए, एन ईविल जीनियस, वो एक दुरात्मा है। और टू सम अप ऑल, इन हर ओन नेम, माई ओल्ड लेडी विशफर्ड केम इन, यानी और मैं उसका डिस्क्रिप्शन क्या करूं, यानी जो मिलामेंट की चाची है, तुम्हारी पत्नी की माँ है, और एक दुरात्मा है, और इन सब को जोड़कर, और टू सम अप ऑल, या फिर इन सब बातों को जोड़कर मैं ये कह दूं, इन हर ओन नेम, उसका खुद का ही नाम ले दूं कि माई ओल्ड लेडी विशफर्ड केम इन, कि मेरी जो बूढ़ी लेडी विशफर्ड है वो वहाँ पर आ गई। जैसे आप नेता के बारे में कहते हैं ना कि भाई ये क्यों कहना कि वो चोर हैं, बेईमान हैं, है ना, फितना कह दो कि वो नेता हैं, है ना, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं।
तो वैसा ही वो ये कहना चाह रहा है कि बाकी सारी बातों को जोड़कर सिर्फ इतना कहूँ कि लेडी विशफर्ड वहाँ पर आ गई, तो बाकी सारी चीज़ें तो अपने आप ही हो जाती हैं। फिनाल, ओह देयर इट इज़ देन, शी हैज़ अ लास्टिंग पैशन फॉर यू। अच्छा, तो ये बात है कि उसके अंदर एक लास्टिंग पैशन यानी अभी तक रहने वाली पैशन यानी भावना है फॉर यू। तो मिराबेल ने क्या है, लेडी विशफर्ड के साथ प्यार का नाटक किया था, जबकि वो प्यार तो करता था मिलामेंट से, जो उसकी भतीजी है। लेकिन अब भतीजी को प्यार करेगा तो लेडी विशफर्ड नाराज़ होंगी, तो उसने क्या किया, नाटक किया लेडी विशफर्ड से प्यार करने का, है ना। तो और बाद में वो भेद खुल गया कि वास्तव में वो लेडी विशफर्ड को प्यार नहीं करता बल्कि मिलामेंट को प्यार करता। जब ये भेद खुला तो लेडी विशफर्ड नाराज़ हो गई कि भाई मुझे तो बेवकूफ़ बना रहा था ये बंदा। मतलब कि लास्टिंग पैशन फॉर यू, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अभी तक उनका गुस्सा बरकरार है तुम्हारे लिए, एंड विद रीज़न, और उसकी वजह भी है। वॉट देन माई वाइफ वॉज देयर। अच्छा, तो उस वक्त मेरी पत्नी भी वहाँ पर थी। मिराबेल, यस, हाँ, एंड मिसेस मारवुड, और मिसेस मारवुड भी वहाँ पर थी, एंड 3 or 4 मोर, और 3-4 और भी थे। whom I never saw before, जिनको मैंने पहले कभी नहीं देखा। सीइंग मी, मुझे देखकर, दे ऑल पुट ऑन देयर ग्रेव फेसेस, उन लोगों ने अपने गंभीर चेहरे बना लिए यानी मुंह बिगाड़ लिए मुझे देखकर। विस्पर्ड वन अनदर, और फिर एक दूसरे से फुसफुसाने लगीं। देन कंप्लेंड अलाउड ऑफ द वेपर्स, और फिर कंप्लेंट माने शिकायत की, अलाउड माने जोर से, ऑफ द वेपर्स। वेपर्स के दो मीनिंग हैं, फीलिंग ऑफ सैडनेस है, तो उन्होंने उदासी की और मतलब कि मूड ख़राब होने की शिकायत की, या फिर ये भी हो सकता है जैसे उमस होती है ना मौसम में, तो उसके लिए भी आता है कि आज बड़ी उमस है, तो ये शिकायत भी हो सकता है उन्होंने की हो। एंड आफ्टर फेल इनटू अ प्रोफाउंड साइलेंस, और फिर उसके बाद वो लोग, प्रोफाउंड माने गंभीर, सीरियस, साइलेंस शांति, फिर वो एक गंभीर तरीके की शांति उन लोगों ने अख्तियार कर ली। फेनाल, दे हैड अ माइंड टू बी रिड ऑफ यू। अच्छा, तो उनका इरादा था तुमसे छुटकारा पाने का। मिराबेल, फॉर विच रीजन, इसी वजह से, आई रिजॉल्व, मैंने पक्का दृढ़ निश्चय किया, नॉट टू स्टे, कि मैं वहाँ से नहीं हिलूंगा। एट लास्ट, अंत में, द गुड ओल्ड लेडी, जो मोहतरमा थी लेडी विशफर्ड, ब्रोक थ्रू हर पेनफुल टेसिटर्निटी, यानी पेनफुल माने दुखदायक, टेसिटर्निटी होता ही है कम बोलना यानी चुप्पी, तो उनकी जो दुखदायक चुप्पी थी उन्होंने वो तोड़ी। ब्रोक थ्रू हर पेनफुल टेसिटर्निटी, दुखदायी चुप्पी उन्होंने तोड़ी। विद एन इन्वेक्टिव अगेंस्ट लॉन्ग विजिट्स, और तोड़ी भी कैसे, एक इन्वेक्टिव माने होता है अटैक करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, तो लॉन्ग विजिट्स यानी जो लंबी मुलाकातें होती हैं, तो लंबी मुलाकातों के खिलाफ अटैक करके, क्रिटिसाइज करके उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। इट वुड नॉट हैव, इट की बजाय यहाँ आई होना चाहिए, आई वुड नॉट हैव अंडरस्टूड इट, यानी मैं इसको नहीं समझता, या फिर ऐसा नाटक करता कि मैं उनके इस व्यंग को नहीं समझ रहा हूँ। बट मिलामेंट ज्वाइनिंग इन द आर्ग्यूमेंट, लेकिन मिलामेंट भी इसी आर्ग्यूमेंट में, इस तर्क में उनके साथ शामिल हो गई अपनी आंटी के साथ। अब गुस्सा आया जब उसकी खुद की प्रेमिका भी उसमें शामिल हो गई। आई रोज, फिर मैं उठा, एंड विद अ कॉन्स्टेंट स्माइल, कॉन्स्टेंट माने ज़बरदस्ती की, खिंची हुई तनी हुई मुस्कान के साथ, टोल्ड हर, मैंने उसको बताया, आई थॉट, कि मुझे लगता है, नथिंग वॉज सो ईजी, कि कुछ भी इतना आसान नहीं था, एज टू नो, ये जानने से, व्हेन अ विजिट बिगेन टू बी ट्रबलसम, कि कोई मुलाकात कब ट्रबलसम हो जाती है, यानी इससे ज़्यादा आसान तो कोई काम है ही नहीं, जब आपको ये पता चल जाता है कि किसी की जो मुलाकात है कब परेशानी का सबब बन गई है। ये आप आसानी से पता लगा सकते हैं रिएक्शन देखकर, फेशियल एक्सप्रेशन देखकर। शी रेडेंड, वो लाल हो गई, एंड आई विड्रू, और मैं वापस चला गया, विदाउट एक्सपेक्टिंग हर रिप्लाई, बिना उसका जवाब सुने। फिनाल, यू वर टू ब्लेम, अब इसका दोष तो तुम्हारे ऊपर ही रखा जाना चाहिए। टू रिसेंट, कि तुमने गुस्सा किया। वॉट, जो कुछ भी, शी स्पोक, उसने बोला, ओनली इन कंप्लायंस विद हर आंट,
केवल इन कंप्लायंस विद का मतलब होता है खुश करने के लिए, हाँ में हाँ मिलाने के लिए। हर आंट अपनी चाची की हाँ में हाँ मिलाने के लिए बस उसने कह दिया, यानी ये उसकी मजबूरी है अपनी चाची की हाँ में हाँ मिलाना, है ना, उन्हीं के ऊपर डिपेंड है उसका जो भाग्य है। तो इसलिए उसने बोल दिया, तो तुम्हें नाराज़ नहीं होना चाहिए था मिलामेंट से। मिराबेल, शी इज़ मोर मिस्ट्रेस ऑफ हर सेल्फ, वो अपनी खुद की मालकिन है, देन टू बी अंडर द नेसेसिटी ऑफ सच अ रेजिग्नेशन, बजाय नेसेसिटी माने ज़रूरत, रेजिग्नेशन माने सरेंडर की, सबमिशन की। तो उसको ऐसा अपनी चाची के आगे घुटने टेकने की, समर्पण करने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपनी खुद की मालकिन है, क्या ज़रूरत है उसे चाची की हाँ में हाँ मिलाने की। फेनाल, व्हाट, क्या, ये तुम क्या कह रहे हो? दो, हालांकि तुम ये जानते हो कि हाफ हर फॉर्च्यून, कि उसका आधा भाग्य या फिर जो उसकी आधी संपत्ति है, डिपेंड्स निर्भर है, अपॉन हर मैरिंग, कि जब वो शादी करेगी विद माय लेडीज अप्रोवेशन, यानी लेडी विशफर्ड के अप्रोवेशन माने सहमति से, अप्रूवल से। तो उसको उसकी संपत्ति नहीं मिलेगी अगर वो लेडी विशफर्ड की इच्छा के खिलाफ शादी करेगी। मिराबेल, I was then in such a humor that I should have been better pleased if she had been less discreet. आई वॉज देन, यानी मैं उस वक्त था, इन सच अ ह्यूमर, एक ऐसे ह्यूमर माने मूड में, ऐसी भावावस्था में था, दैट आई शुड हैव बीन बेटर प्लीज्ड, कि मैं ज़्यादा खुश होता, इफ़ शी हैड बीन लेस डिस्क्रीट, अगर वो कम बुद्धिमान रही होती, यानी वो इस बात का ख्याल न करती कि चाची की हाँ में हाँ मिलाना है, क्योंकि चाची की इजाज़त से ही शादी करनी है, सब कुछ उनकी इजाज़त से होना है, इसलिए उनकी हाँ में हाँ मिलाना ज़रूरी है, तो ये बुद्धिमानी की बात है। तो उस वक्त वो अगर कम बुद्धिमान होती तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। फिनाल, नाउ आई रिमेंबर, आई वंडर नॉट दे वर वियरी ऑफ यू, अब मुझे याद है और मुझे इस बात पर आश्चर्य नहीं है कि वो तुमसे ऊब गईं। लास्ट नाइट वॉज वन ऑफ देयर कबाल नाइट्स, जो पिछली रात थी वो उनकी कबाल नाइट्स में से एक थी। ये कबाल नाइट क्या है? कुछ ऐसी शामें होती हैं जब औरतें गपशप में बिताती हैं, है ना, इसकी बुराई उसकी बुराई, या फिर मनोरंजन करना, गाना गाना, तो अपने तरीके से बिताती हैं, मतलब बिल्कुल फ्री होकर। तो उनकी कबाल नाइट्स में से एक थी, दे हैव देम 3 टाइम्स अ वीक, वो सप्ताह में 3 बार इनको ऑर्गेनाइज करती हैं, यानी सप्ताह में 3 बार सारी औरतें आपस में मिलती हैं। एंड मीट बाय टर्न्स, और बारी बारी से मिलती हैं, एट वन अनदर्स अपार्टमेंट्स, एक दूसरे के घर पर। वेयर दे कम टुगेदर, जहाँ वो साथ साथ आती हैं, लाइक द कोरोनर्स इंक्वेस्ट, जैसे कि जो कोरोनर होता है, कोरोनर एक डिटेक्टिव आप कह लीजिए, डॉक्टर कह लीजिए, जो कि ये पता लगाता है कि ये जो मरा है आदमी उसकी मौत कैसे हुई है, यानी नेचुरल डेथ तो हुई नहीं है, इसको जहर दिया गया है या इसका गला दबा के मारा गया है। तो इंक्वेस्ट में ना वो खोजबीन, कोरोनर की खोजबीन, तो जासूस की तरह वो लोग खोजबीन करती हैं, है ना, कि उसका क्या हो रहा है, किसका किसके साथ लफड़ा चल रहा है ना, कौन किसके साथ गई किसके साथ आई, तो ऐसा वो लोग कोरोनर्स इंक्वेस्ट उनका चलता है। टू सिट अपॉन द मर्डर्ड रेपुटेशंस ऑफ द वीक, टू सिट अपॉन माने वो बैठती हैं और विचार विमर्श करती हैं, अपॉन द मर्डर्ड रेपुटेशंस, यानी जो हत्या हुई है रेपुटेशन की, रेपुटेशन माने नाम, जो ख्याति है, जो फेम है, ऑफ द वीक, उस सप्ताह में किस किस की बदनामी हुई है, किसका किसके साथ लफड़ा हुआ है। तो जैसे एक डेड बॉडी की एग्जामिनेशन करता है कोरोनर, उसी तरीके से ये औरतें बैठकर ये एग्जामिनेशन करती हैं कि किसकी लड़की का किसके लड़के के साथ चक्कर चल रहा है ना, या फिर जो मैरिड औरतें होती हैं उनके भी अपने अपने होते हैं, तो मतलब उनका यही होता है गपशप करना, कि उसकी बहू ये, उसका सास ये, तो यही उनका टॉपिक होता है डिस्कशन का।
जैसे कि, और वो कितनी गंभीरता से उसको करती हैं, जैसे एक कॉरोनर करता है। तो ये एक सटायर है। यू एंड आई आर एक्सक्लूडेड, तो ऐसी बैठकों में से हम तुम तो एक्सक्लूडेड हैं, बाहर हैं, यानी औरतों की इस प्रकार की गपशप में हम लोगों का क्या काम। एंड इट वॉज वंस प्रपोज्ड, और एक बार ये प्रपोजल रखा गया, प्रस्ताव रखा गया, दैट ऑल द मेल सेक्स शुड बी एक्सेप्टेड, कि सारे मर्दों को इससे बाहर रखा जाना चाहिए। बट समबडी मूव्ड, लेकिन किसी ने ये कहा, दैट टू अवॉइड स्कैंडल, के स्कैंडल से बचने के लिए, यानी कि कोई बदनामी हो, उससे बचने के लिए कि भाई ये अकेले अकेली औरतें क्या करती रहती हैं, या थोड़ा औरतों के बीच में क्या संबंध चल रहा है, तो ये स्कैंडल से बचने के लिए देयर माइट बी वन ऑफ द कम्युनिटी, कि हमारी कम्युनिटी का भी, यानी हमारी सोसाइटी का भी एक व्यक्ति वहाँ पर होना चाहिए, है ना, यानी एक मर्द भी वहाँ पर होना चाहिए आसपास। अपॉन विच मोशन, और इस प्रस्ताव पर विटवुड एंड पेटुलेंट वर एनरोल्ड मेंबर्स, विटवुड और पेटुलेंट इसके एनरोल्ड मेंबर्स हो गए, सदस्य हो गए, उनको एनरोल कर दिया गया, मतलब नामित कर लिया गया, चुना दिया, मनोनीत कर लिया गया। मिराबेल, एंड हु मे हैव बीन द फाउंडर्स ऑफ दिस सेक्ट, और भाई इस पंथ की, सेक्ट होता है किसी धर्म के जो सेक्ट्स होते हैं ना अलग अलग, या फिर जातियों की उपजातियां होती हैं, तो सेक्ट माने जो पंथ हैं। और फाउंडर्स यानी फाउंडर होता है जो संस्थापना करता है, स्थापना करता है, नींव रखता है। तो इस पंथ की स्थापना किसने की भाई? माय लेडी विशफर्ड आई वारंट, हु पब्लिशेस हर डिटेस्टेशन ऑफ मैनकाइंड and full of the vigor of 55 declares for a friend and ratafia and let posterity shift for itself, she will breed no more। काफ़ी टफ है इस ड्रामा की लैंग्वेज। तो इस पंथ की स्थापना किसने की? माई लेडी विशफर्ड, जो हमारी लेडी विशफर्ड हैं, आई वारंट, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, हु पब्लिशेस, जो कि प्रकाशित करती है, यानी लोगों के सामने उजागर करती रहती है, बताती रहती है, हर डिटेस्टेशन माने अपनी नफरत, ऑफ मैनकाइंड यानी मर्द जाति के प्रति, के उसे मर्दों से नफरत है, एंड फुल ऑफ विगर ऑफ 55, और 55 साल की जवानी से भरी हुई, है ना। 55 साल में तो व्यक्ति वैसे बुजुर्ग हो जाता है, ढल जाता है, लेकिन जिन लोगों ने शादी नहीं की है, या जिन महिलाओं, यहाँ तो महिलाओं की बात हो रही है, तो वो 55 साल पे भी भाई वो तो युवा बनी रहेंगी, क्योंकि घर गृहस्थी का उतना बोझ उनके ऊपर नहीं रहता। तो 55 साल की विगर एनर्जी आप कह सकते हैं, एनर्जी से भरी हुई, ऊर्जा से भरी हुई, डिक्लेयर्स माने घोषणा करती हैं, फॉर अ फ्रेंड एंड रेटेफिया, मतलब कि भाई एक दोस्त हो, और उनको रेटेफिया एक लिकर का नाम है, कि बस दारू हो, दोस्त हो और दारू हो, है ना। मिल बैठेंगे जब 3 यार, आप, मैं और मेरा बैग पाइपर आपने सुना होगा, तो बस ये होना चाहिए। एंड लेट पोस्टेरिटी शिफ्ट फॉर हर सेल्फ, और जो पोस्टेरिटी है यानी आने वाली जो पीढ़ी है, जो सक्सीडिंग जनरेशन है, भावी पीढ़ी, शिफ्ट फॉर इट सेल्फ, अपनी देखभाल खुद करे भाई। शी विल ब्रीड नो मोर, भाई मैं तो किसी बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, मैं तो संतति को आगे नहीं बढ़ाऊंगी, अपना भैया खुद देख लो। फिनाल, द डिस्कवरी ऑफ योर शैम एड्रेसेस टू हर to conceal your love to her niece has provoked this separation। द डिस्कवरी यानी खोज, जब पता चला, खुलासा हुआ, ऑफ योर शैम, शैम माने झूठे, एड्रेसेस यानी जो तुमने उनको मोहब्बत का इजहार किया था, झूठा, बनावटी, फॉल्स, तो टू हर, जब उनको इस खोज का, इस सच्चाई का पता चला कि तुम जो उनसे मोहब्बत कर रहे थे वो दिखावटी थी, टू कंसील, और तुमने जो छिपाया था, योर लव, तुम्हारी मोहब्बत, टू हर नीस, उनकी भतीजी के प्रति, हैज़ प्रोवोक्ड दिस सेपरेशन, उसी ने प्रोवोक किया है, उकसाया है, दिस सेपरेशन, इस दूरी को, यानी जो ये जो अलगाव आया है वो इसी से पैदा हुआ है।
हैड यू डिसेंबल्ड बेटर थिंग्स माइट हैव कंटिन्यूड इन द स्टेट ऑफ नेचर। तो हैड यू डिसेंबल, डिसेंबल का मतलब दिखावा करना, फरेब करना, प्रिटेंड करना। तो तुमने अगर बेहतर तरीके से दिखावा किया होता, पकड़े नहीं गए होते हैं ना, होशियारी से दिखावा किया होता, थिंग्स माइट हैव कंटिन्यूड, तो चीज़ें चलती रहती इन द स्टेट ऑफ नेचर, यानी जिस प्रकार की नेचुरल वे में चल रही थी वैसे ही चलती रहती, लेकिन तुम ढंग से दिखावा कर नहीं पाए और पकड़े गए। मिराबेल, आई डिड एज मच एज अ मैन कुड, यानी मैंने उतना किया जितना कोई मर्द कर सकता था, विद एनी रीजनेबल कॉन्शियंस। एक रीजनेबल माने तार्किक, कॉन्शियंस होती है अंतरात्मा, ज़मीर। तो एक रीजनेबल कॉन्शियंस के साथ, एक तार्किक अंतरात्मा के साथ एक मर्द जितना कर सकता था वो मैंने किया। आई प्रोसीडेड टू द वेरी लास्ट एक्ट ऑफ फ्लैटरी विद हर। आई प्रोसीडेड में यानी मैं आगे तक गया, टू द वेरी लास्ट एक्ट अंतिम अध्याय तक, ऑफ फ्लैटरी चापलूसी के, विद हर उसके साथ, यानी जितनी एक्सट्रीम जो हो सकता था, जितनी चापलूसी उसकी हो सकती थी उतनी मैंने की। एंड वॉज गिल्टी ऑफ अ सॉन्ग इन हर कमेंडेशन, और मैं गिल्टी माने दोषी हूँ, ऑफ अ सॉन्ग एक गीत लिखने का, इन हर कमेंडेशन उसकी तारीफ में, उसकी तारीफ में मैंने गीत तक लिखा। ने नहीं, और इसके बाद सुनो, आई गॉट अ फ्रेंड टू पुट हर इनटू अ लैम्पून। मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि तुम एक लैम्पून लिखो। लैम्पून क्या होता है? एक आयरनिकल राइटिंग होता है, व्यंग्यात्मक लेख होता है। एंड कॉम्प्लीमेंट हर विद द इम्प्यूटेशन ऑफ एन अफेयर विद अ यंग फेलो, और तुम उसमें उसको कॉम्प्लीमेंट दो, देते हैं ना कॉम्प्लीमेंट, तारीफ करते हैं, विद द इम्प्यूटेशन, उसके ऊपर ये एलिगेशन लगाते हुए, आरोप लगाते हुए, ऑफ एन अफेयर, कि उसका अफेयर है विद अ यंग फेलो, एक युवक से, विच आई कैरिड सो फार, जिसको मैं इतनी दूर तक ले गया, दैट आई टोल्ड हर, कि मैंने उसको बताया, द मेलिशियस टाउन, कि ये जो शहर है वो मेलिशियस है, यानी कि जेलस है, उसकी दुर्भावना है। टुक नोटिस दैट शी वॉज ग्रोन फैट, और लोग ये कह रहे हैं कि आप मोटी हो गई हो, ऑफ अ सडन, यानी अचानक से, एंड व्हेन शी ले इन ऑफ अ ड्रॉप सी, परसुएडेड हर शी वॉज रिपोर्टेड टू बी इन लेबर। एंड वेन, और जब, शी ले इन यानी वो बीमार पड़ी हुई थी, ऑफ अ ड्रॉपसी, यानी उसको, ड्रॉपसी एक बीमारी होती है जिसमें फोड़े हो जाते हैं, तो उस बीमारी से जब वो पीड़ित थी, परसुएडेड हर, कि मैंने उसको, उसकी परसुएशन की, मैंने उसको बोला कि शी वॉज रिपोर्टेड, यानी लोग उसके बारे में ये रिपोर्ट कर रहे हैं, टू बी इन लेबर, कि वो लेबर में है, यानी कि वो प्रेग्नेंट है, या उसको लेबर पेन्स हो रहे हैं, वो बच्चे को जन्म दे रही है। द डेविल्स इन इट इफ एन ओल्ड वुमन इज टू बी फ्लैटर्ड फर्दर, unless a man should endeavor downright personally to debauch her, and that my virtue forbade me। अब इससे ज़्यादा और मैं, यानी ये सब कुछ देखिए कि जैसे आपको लग रहा होगा कि ये क्या अजीब अजीब सी बातें हैं, कि उसको ये कह रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो, और जैसे तुम्हें लेबर पेन हो रहे हैं, और ऐसा तुम्हारे बारे में कहा जा रहा है। तो ये उनको एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट ही है उनके लिए, कि इस एज में वो ये सब कर सकती हैं। तो द डेविल्स इन इट, यानी ये एक शैतान का ही काम है। इफ़ एन ओल्ड वुमन, कि अगर एक बूढ़ी औरत को, इज़ टू बी फ्लैटर्ड फर्दर, इससे आगे उसकी चापलूसी की जाए, अनलेस अ मैन शुड एंडेवर, या अब इसके बाद तो यही हो सकता है कि एक जो मर्द है वो कोशिश करे, डाउन राइट पर्सनली, यानी खुद ही व्यक्तिगत रूप से, टू डिवॉच हर, यानी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की, एंड दैट बाय वर्च्यू फॉरवर्ड मी, और ये मेरे अंदर जो गुण हैं उसने मुझे मना कर दिया कि मैंने उसके साथ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया। बट फॉर द डिस्कवरी ऑफ दिस एमोर,
जहाँ तक डिस्कवरी का सवाल है, ये जो हमारा अफेयर था, इसकी रियलिटी पता चली। आई एम इंडेटेड टू योर फ्रेंड, तो इसके लिए तो मैं भाई तुम्हारी दोस्त का शुक्रगुजार हूँ, और योर वाइफ्स फ्रेंड, या फिर ये कहें तुम्हारी पत्नी की जो सहेली है मिसेस मारवुड, उन्होंने ये कारनामा कर दिया, है ना। इसका श्रेय तो उनको जाता है, उन्होंने भांडा फोड़ दिया। तो ये आपको याद रखना है कि भांडा किसने फोड़ा था इस अफेयर का, मिसेस मारवुड ने। ये एग्ज़ाम में अक्सर आता है। वैसे तो आपको पूरा ड्रामा ही बहुत माइन्यूटली पढ़ना है, किसी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फेनल, व्हाट शुड प्रवोक हर टू बी योर एनिमी, यानी किस चीज़ ने उसको उकसाया होगा तुम्हारा दुश्मन बनने के लिए। किसको उकसाया होगा? मिसेस मारवुड को। उन्होंने क्यों तुम्हारी पोल खोली होगी और क्यों तुम्हारी दुश्मन बनी होंगी? अनलेस शी हैज़ मेड यू एडवांसेस, सिवाय इसके कि उसने तुम्हारे प्रति एडवांसेस किए हो, मतलब कि तुमसे प्यार का इजहार किया हो। विच यू हैव स्लाइटेड, जो तुमने ठुकरा दिया गया हो। विमेन डू नॉट ईजीली फॉरगिव, औरतें आसानी से माफ़ नहीं करती। ओमिशंस ऑफ दैट नेचर, ओमिट माने किसी चीज़ को छोड़ देना, ऑफ दैट नेचर इस प्रकार के, यानी उसने तुम्हारी ओर कदम बढ़ाया और तुमने उसको ठुकरा दिया, तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो औरतें आसानी से माफ़ नहीं करती। मिराबेल, शी वॉज ऑलवेज सिविल टू मी टिल ऑफ लेट। शी वॉज ऑलवेज सिविल, यानी वो हमेशा मतलब सिविल थी, मतलब कि पोलाइट थी और वेल मैनर्ड थी मेरे प्रति। ऑफ लेट यानी अभी तक तो। आई कन्फेस आई एम नॉट वन ऑफ दोज कॉक्सकॉम्स, आई कन्फेस मैं मानता हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दोज कॉक्सकॉम्स, मैं उन छेला लोगों में से नहीं हूँ। हु आर एप्ट टू इंटरप्रेट अ वुमन्स गुड मैनर्स टू हर प्रेजुडिस। हु आर एप्ट टू इंटरप्रेट यानी जो मान लिया करते हैं, समझ लेते हैं, अ वुमन्स गुड मैनर्स, एक औरत के जो अच्छा व्यवहार है उसको, टू हर प्रेजुडिस यानी उसकी प्रेजुडिस माने वैसे तो पूर्वाग्रह होती है, लेकिन यहाँ पर जो मतलब है कि वो मोहब्बत कर रही है, आपके प्रति प्यार का इजहार कर रही है, तो कुछ लोग यही मान लेते हैं, यानी जैसे औरत नॉर्मली अच्छा व्यवहार कर रही है, लोगों को लगता है कि ये हमसे मोहब्बत करती है, इसलिए हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रही है, तो मैं उस तरीके से इंटरप्रेट नहीं करता। एंड थिंक दैट शी हु डज नॉट रिफ्यूज़ दैम एवरीथिंग कैन रिफ्यूज़ दैम नथिंग। और एंड थिंक, और लोग सोचते हैं, ऐसे लोग सोचते हैं कि दैट शी, वो औरत, हु डज नॉट रिफ्यूज़ दैम एवरीथिंग, वो जो उनसे किसी बात का इनकार नहीं कर रही है, कैन रिफ्यूज़ दैम नथिंग, वो किसी भी चीज़ का इनकार नहीं करेगी। यानी आप जैसे आपने उससे पेन मांगा वो उसको ने दे दिया, आपने बुक मांगी वो उसने दे दी, है ना, आपने बैग मांगा वो दे दिया, लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी मांगेंगे और वो दे देगी। इसका मतलब ये है ना, अगर आप फिज़िकली इंटीमेट होना चाहेंगे और वो आपको इनकार ना करे, ऐसा नहीं हो सकता है ना, तो ऐसा थोड़ी है कि किसी भी चीज़ को इनकार नहीं करेगी। फेनाल, यू आर अ गैलेंट मैन मिराबेल, मिराबेल तुम एक गैलेंट माने कल्चर्ड आदमी हो। एंड दो यू मे हैव क्रूअल्टी इनफ, और हालांकि तुम्हारे अंदर ये क्रूअल्टी है, निष्ठुरता है, नॉट टू सेटिस्फाई अ लेडीज़ लॉन्गिंग, कि तुमने एक औरत की इच्छा पूरी नहीं की। यू हैव टू मच जेनरोसिटी, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा उदारता है। नॉट टू बी टेंडर ऑफ हर ऑनर, यानी तुम उसके सम्मान के प्रति टेंडर नहीं रहे। यह यानी मतलब टेंडर माने नाजुक होता है, सरल होता है। Yet you speak with an indifference which seems to be affected, and confesses you are conscious of a negligence. Yet फिर भी you speak, तुम बोलते हो, with an indifference, एक ऐसी उदासीनता के साथ, which seems जो लगती है, to be affected माने दिखावटी, and confesses
और इस बात का एहसास कराती है यू आर कॉन्शियस कि तुम भी परिचित हो ऑफ अ नेग्लिजेंस यानी इस उदासीनता से, यानी तुम जानते बूझते किसी औरत को नेग्लेक्ट कर रहे हो, ये तुम्हारे हाव भाव से दिख जाता है, तुम्हारे हाव भाव फिर बनावटी दिखने लगते हैं। मिराबेल, यू परस्यू द आर्ग्यूमेंट यानी तुम आर्ग्यूमेंट को ले जाते हो, तर्क को ले जाते हो विद अ डिस्ट्रस्ट ऐसे अविश्वास के साथ दैट सीम्स टू बी अनअफेक्टेड, जो कि अनअफेक्टेड यानी नेचुरल दिखता है। एंड कन्फेसेस यू आर कॉन्शियस और ये बात ये जाहिर करता है कि तुम कॉन्शियस हो, सचेत हो ऑफ अ कंसर्न एक चिंता के प्रति फॉर विच द लेडी इज़ मोर इंडेटेड यू, जिसके लिए एक औरत तुम्हारे प्रति ज़्यादा आभारी होती है देन इज़ योर वाइफ, जितनी तुम्हारी पत्नी होती है। तो मिराबेल का कहने का मतलब ये है कि भाई मैं तो ऐसा नहीं कर पाता, किसी पराई औरत को मैं उसके प्यार का जवाब प्यार से दूं, ये मैं तो नहीं कर पाता। जब मारवुड ने मेरे प्रति प्यार का इजहार किया, मैं तो नहीं उसका जवाब दे पाया, लेकिन तुम ऐसा करते हो और तुम अपनी पत्नी से ज़्यादा दूसरी औरतों पर ध्यान देते हो, उसके लिए वो तुम्हारी आभारी होती हैं। तो फेनाल क्या कहता है, फाय फाय फ्रेंड, छी छी दोस्त, इफ़ यू ग्रो सेंसोरियस, अगर तुम इस तरीके से सेंसोरियस माने इस तरीके से मेरी नुक्ताचीनी करोगे, मेरी आलोचना करोगे, आई मस्ट लीव यू, तो फिर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। आई विल लुक अपॉन द गेमस्टर्स इन द नेक्स्ट रूम, अगले कमरे में जो ताश खेलने वाले बैठे हुए हैं जुआरी, फिर मैं उनको देखता हूँ, उनसे मिलता हूँ। मिराबेल, हु आर दे, कौन लोग हैं अगले कमरे में? फेनाल, पेटुलेंट एंड विटवुड, अगले कमरे में पेटुलेंट और विटवुड हैं। ब्रिंग मी सम चॉकलेट, मेरे लिए कुछ चॉकलेट लेके आओ। ये बात जो फेनाल बोल रहा है वो बेटी से बोल रहा है। तो बेटी मेरे लिए कुछ चॉकलेट लेकर आओ। मिराबेल, बेटी व्हाट सेज योर क्लॉक, और तो बेटी से मिराबेल पूछता है कि तुम्हारी घड़ी क्या कहती है। बेटी, टर्न ऑफ द लास्ट कैनोनिकल आर सर, जो अंतिम कैनोनिकल आर अभी पूरा हुआ है, यानी 12 बजे हैं। और ये कहकर एग्जिट वो निकल जाती है। मिराबेल, हाउ पर्टिनेंटली, यानी कितनी सही तरीके से द जेड, ये लड़की आंसर्स मी, मुझे जवाब देती है। हाँ, ऑलमोस्ट 1 o'clock, लगभग 1 बज गया। लुकिंग ऑन हिज वॉच, अपनी घड़ी को देखते हुए। ओ ये आर कम, अरे तुम आ गए। एंटर फुटमैन, एक सेवक का प्रवेश होता है। मिराबेल, वेल इज़ द ग्रांड अफेयर ओवर, अच्छा ये बताओ कि वो जो काम था पूरा हो गया, यानी कोई बड़ा काम था, ग्रैंड अफेयर यानी बड़ा काम था, क्या वो पूरा हो गया? शादी का काम था, यहाँ पर शादी समारोह होना था। यू हैव बीन समथिंग टीडियस, यानी तुम कुछ थके हुए से लग रहे हो, कुछ परेशान से लग रहे हो। सर्वेंट, सर देयर सच कपलिंग एट पेनक्रास, तो श्रीमान जी देयर सच कपलिंग यानी इतनी ज़्यादा शादियाँ हो रही थीं एट पेनक्रास यानी पेनक्रास चर्च में, दैट दे स्टैंड बिहाइंड वन अनदर, कि जो शादी करने वाले जोड़े थे एक के पीछे एक खड़े हुए थे, एज इट वर इन अ कंट्री डांस, जैसे कि कोई देहात के नाच में खड़े हों, लोग नाचने के लिए खड़े हुए हों, जैसे कंट्री डांस में कपल्स खड़े होते हैं। आर्स वॉज द लास्ट कपल टू लीड अप, और हमारा जो जोड़ा था जिनकी शादी होनी थी वो अंतिम जोड़ा था। एंड नो होप्स, और कोई उम्मीद नहीं थी, अपियरिंग ऑफ डिस्पैच, के मतलब हमारे वाले जोड़े की शादी हो पाती। बिसाइड्स, इसके अलावा द पार्सन ग्रोइंग हॉर्स, जो पार्सन था, जो पादरी था जो शादियाँ करा रहा था, ग्रोइंग हॉर्स यानी उसकी आवाज़ बैठ रही थी, गला बैठ रहा था बोलते बोलते। वी वर एफ्रेड, और हमको डर लग रहा था, हिज लंग्स वुड हैव फेल्ड, कि उसके फेफड़े फेल हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, बिफोर इट केम टू आवर टर्न, इससे पहले कि हमारी बारी आए। सो वी ड्रोव राउंड, इसलिए हम लोग गाड़ी से चले गए टू ड्यूक्स पैलेस, ड्यूक्स पैलेस वाले चर्च में। एंड देयर दे वर राइवेटेड इन अ ट्राइस, एंड देयर, और उस चर्च में, ड्यूक्स पैलेस चर्च में, दे वर राइवेटेड माने उनकी शादी हो गई, इन अ ट्राइस माने एक ही पल में, यानी फटाफट से जाके तुरंत ही शादी हो गई। तो ये भी आप याद रखिएगा चर्चेस के नाम कि किस चर्च में जाकर ये शादी हुई थी।
और ये शादी बड़े मायने रखती है। एक योजना के तहत ये शादी कराई गई है, एक प्लान है मिराबेल का। मिराबेल, सो यू आर श्योर दे आर मैरिड? अच्छा, तो फिर ये पक्की बात है ना कि उनकी शादी हो गई। सर्वेंट कहता है मैरिड एंड बेडेड सर, शादी हो भी गई और वो पूरी भी हो गई। आई एम विटनेस, मैं इस बात का गवाह हूँ। मिराबेल, हैव यू द सर्टिफिकेट? क्या तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है इस बात का, सबूत है? हियर इट इज़ सर, ये रहा श्रीमान जी, लीजिए। हैज़ द टेलर ब्रॉट वेटवेल्स क्लॉथ्स होम? क्या टेलर वेटवेल के कपड़े ले आया है? तो वेटवेल से आप परिचित ही हैं, ये मिराबेल का सर्वेंट है। एंड द न्यू लाइब्रेरीज, और जो नई वर्दी है, लाइब्रेरीज यानी वर्दी होती है, यूनिफॉर्म होती है, नई वर्दी ले आया है। सर्वेंट, यस सर, हाँ जी ले आया। मिराबेल, दैट्स वेल, ये बढ़िया है। डू यू गो होम अगेन? डू यू हियर एंड एडजर्न द कंज्यूमेशन टिल फर्दर ऑर्डर? अब तुम ऐसा करो कि तुम घर जाओ। डू यू हियर का मतलब क्या तुम सुन रहे हो, डू यू हियर इसका मतलब ये हुआ। एंड एडजर्न, और रोक दो, द कंज्यूमेशन यानी शादी को और आगे बढ़ने से, यानी उनके फिजिकल रिलेशंस बढ़ने से, टिल फर्दर ऑर्डर, जब तक कि आगे आज्ञा न दी जाए। बिड वेटवेल, वेटवेल से कहना शेक हिज ईयर्स यानी अपने कान फड़फड़ाए। एंड डेम, और वो जो लड़की है, पार्टलेट रसल अप हर फेदर्स, और वो अपने पंख फड़फड़ाए, यानी जैसे कोई नींद से जगता है ना, जैसे कुत्ता नींद से जगता है तो कान फड़फड़ाता है अपने, तो वो अपने वेटवेल अपने कान फड़फड़ाए और उसकी जो दुल्हन है उसका नाम क्या है, फोएबल, वो भी अपने पंख फड़फड़ाए। एंड मीट, और मिलें, मी मुझको, एट 1 o'clock, 1 बजे, है ना, ए क्लॉक हो गया है, ओ क्लॉक, एट रोजामंड्स पॉन्ड, रोजामंड्स पॉन्ड पे एक ऐसी ये रोमांटिक प्लेस है लवर्स के लिए। दैट आई मे सी हर, ताकि मैं उसको देख सकूं, बिफोर शी रिटर्न्स टू हर लेडी, इससे पहले कि वो अपनी लेडी यानी अपनी मालकिन के पास जाए। और उसकी मालकिन कौन है, लेडी विशफर्ट। तो इसने मिराबेल ने अपने सर्वेंट वेटवेल की शादी लेडी विशफर्ट की नौकरानी फोएबल के साथ करा दी है। एंड एज यू टेंडर योर ईयर्स बी सीक्रेट, और तुम अपने कान का ध्यान रखना, बी सीक्रेट माने किसी के सामने अपने राज उगल मत देना, वरना तो तुम्हारे कान ऐंठ दिए जाएंगे, मतलब ये है। एग्जिट फुटमैन, और फिर वो सेवक चला जाता है। री एंटर फेनाल एंड बेटी, फेनाल और बेटी जो कि अभी यहाँ नहीं थे वो वापस आते हैं। फेनाल, जॉय ऑफ योर सक्सेस मिराबेल, यू लुक प्लीज्ड, यानी तुम्हारी कामयाबी की खुशी मुबारक हो मिराबेल, तुम बड़े खुश दिख रहे हो। मिराबेल, हाँ, आई हैव बीन एंगेज्ड इन अ मैटर ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मर्थ, यानी आई हैव बीन एंगेज्ड, मैं व्यस्त हूँ, लगा हुआ हूँ, इन अ मैटर एक मामले में, ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मर्थ मतलब एक खुशी के मज़ेदार मामले में मैं लगा हुआ हूँ। विच इज़ नॉट येट राइप, जो कि अभी तक राइप माने पकना होता है, और अभी मतलब इस तरीके से तैयार नहीं है फॉर डिस्कवरी, मतलब कि उसका खुलासा किया जाए, है ना। तो अभी इतना काम नहीं हुआ है कि जो तुम सबको खोलकर बताया जाए। आई एम ग्लैड दिस इज़ नॉट अ कबाल नाइट, मैं इस बात से खुश हूँ कि जो आज की रात है वो कबाल की रात नहीं है, कबाल नाइट से आप परिचित ही हैं। आई वंडर फेनाल दैट यू हु आर मैरिड एंड ऑफ कंसिक्वेंस शुड बी डिस्क्रीट विल सफ़र योर वाइफ टू बी ऑफ सच अ पार्टी। आई वंडर, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है फेनाल, दैट यू कि तुम, हु आर मैरिड जो कि शादीशुदा हो, एंड ऑफ कंसिक्वेंस और उसके परिणाम स्वरूप, है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ कंसिक्वेंस, शुड बी डिस्क्रीट, तुम्हें होना चाहिए, डिस्क्रीट माने बुद्धिमान होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, वाइज होना चाहिए। विल सफ़र मतलब इजाज़त देते हो, योर वाइफ अपनी पत्नी को, टू बी ऑफ सच अ पार्टी कि वो ऐसी पार्टीज़ में जाती है। फिनाल, फेथ, सच बात यह है, आई एम नॉट जेलस कि मैं ईर्ष्यालु नहीं हूँ। बिसाइड्स, इसके अलावा, मोस्ट हु आर एंगेज्ड यानी ज़्यादातर जो वहाँ पर शामिल होती हैं, आर विमेन एंड रिलेशंस, औरतें होती हैं और रिश्तेदार होते हैं। एंड फॉर द मैन,
और जहाँ तक मर्दों की बात है, दे आर ऑफ अ काइंड, वो इस प्रकार के मर्द होते हैं, टू कंटेम्प्टिबल, इतने ज़्यादा घृणित होते हैं, नफरत के लायक होते हैं, टू गिव स्कैंडल, कि उनकी वजह से कोई बदनामी नहीं हो सकती, यानी उनके साथ मेरी बीवी का अफेयर नहीं हो सकता जिससे कोई बदनामी फैले। तो इतने बेकार वहाँ पर मर्द होते हैं, बाकी सारी औरतें होती हैं, रिश्तेदार होती हैं। मिराबेल, आई एम ऑफ एनदर ओपिनियन, लेकिन मेरी राय तो दूसरी ही है। द ग्रेटर द कॉक्सकॉम ऑलवेज द मोर द स्कैंडल, यानी जितना ज़्यादा बड़ा कोई कॉक्सकॉम होगा, यानी ये दम्भी आदमी होगा या छैला होगा या वहाँ पर जो आवारा किस्म के वो आदमी रहते हैं वो होंगे, ऑलवेज द मोर द स्कैंडल, तो ज़्यादा संभावना होती है बदनामी की। फॉर अ वुमन, क्योंकि एक औरत हु इज़ नॉट अ फूल, जो खुद बेवकूफ़ नहीं है, कैन हैव बट वन रीज़न, उसके पास एक न एक कारण होता है, फॉर एसोशिएटिंग, जुड़ने का, विद अ मैन, एक ऐसे मर्द से हु इज़ वन, जो कि खुद बेवकूफ़ होता है, यानी जो होशियार औरतें होती हैं वो एक बेवकूफ़ मर्द को फंसा कर रखती हैं। फिनाल, आर यू जेलस एज ऑफन एज यू सी विटवुड एंटरटेन्ड बाय मिलावेंट, तो क्या तुम ईर्ष्या करते हो जब तुम देखते हो कि विटवुड को मिलामेंट एंटरटेन कर रही है, यानी उसके साथ बातचीत कर रही है, उसका स्वागत कर रही है। मिराबेल, ऑफ हर अंडरस्टैंडिंग आई एम इफ़ नॉट ऑफ हर पर्सन, यानी उसकी समझदारी पर तो मुझे तरस आता है और मतलब जेलस फील करता हूँ, इफ़ नॉट ऑफ हर पर्सन, अगर उसकी जो व्यक्तित्व है उससे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी समझदारी पर मुझे थोड़ा तरस आता है। फिनाल, यू डू हर रॉन्ग, तुम उसके साथ ज़्यादती करते हो। फॉर, क्योंकि टू गिव हर ड्यू, अगर उसको उसका उचित दिया जाए, शी हैज़ विट, वो बुद्धिमान है। तो मिराबेल कहता है शी हैज़ ब्यूटी इनफ, उसके अंदर उसके पास काफ़ी खूबसूरती है, टू मेक एनी मैन, कि जिससे कोई भी मर्द बाध्य होगा, मजबूर होगा, थिंक सो, ऐसा सोचने के लिए, यानी ऐसा लगता है कोई औरत अगर खूबसूरत है तो बुद्धिमान भी है ना। एंड कंप्लेसेंस एनफ, और उसके अंदर इतनी काफ़ी पोलाइटनेस है, विनम्रता है, नॉट टू कंट्राडिक्ट, कि वो विरोध नहीं करेगी, हिम, उस मर्द का, हु शैल टेल हर सो, जो उसको ये बात बताएगा, यानी कोई उससे कहे कि तुम बड़ी बुद्धिमान हो तो वो ये नहीं कहेगी कि ये सच नहीं है। फिनाल, फॉर अ पैशनेट लवर मी थिंक्स यू आर अ मैन सम वॉट टू डिसर्निंग इन द फीलिंग्स ऑफ योर मिस्ट्रेस। फॉर अ पैशनेट लवर, यानी जो अपनी महबूबा को बहुत मोहब्बत करता हो, ऐसे आशिक की अगर बात करें, मी थिंक्स, तो मुझे लगता है, यू आर अ मैन, तुम एक ऐसे मर्द हो, सम वॉट टू डिसर्निंग, जो बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी करता है, इन द फीलिंग्स, कमियों को लेकर, ऑफ योर मिस्ट्रेस, अपनी महबूबा की, यानी जो वैसे तो ये कहा जाता है कि लव इज़ ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी, यानी प्यार अंधा होता है और जो आशिक लोग होते हैं वो कमियां नहीं देख पाते अपने महबूब की, लेकिन तुम एक पैशनेट लवर भी हो और उसके बावजूद तुम अपनी महबूबा की कमियां देख लेते हो, तो ये तो बड़ी अजीब बात है। मिराबेल, एंड फॉर अ डिसर्निंग मैन सम वॉट टू पैशनेट अ लवर, एंड फॉर अ डिसर्निंग मैन, यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति के हिसाब से, यानी जो लोगों की कमियां देख लेता हो, बुद्धिमान हो, होशियार हो, मुझे अगर वो व्यक्ति कहा जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैशनेट लवर नहीं हो सकता जो दूसरों की कमियां देखता हो, तो बुद्धिमान व्यक्ति होते हुए भी मैं समवॉट टू पैशनेट लवर, एक बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला आशिक भी हूँ। फॉर आई लाइक हर विद ऑल हर फॉल्ट्स, क्योंकि उसकी सारी कमियां मुझे मालूम है, क्योंकि मैं कमियां ढूंढ लेता हूँ, देख लेता हूँ, इसके बावजूद, उसकी सारी कमियों के बावजूद मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ने लाइक हर फॉर हर फॉल्ट्स, नहीं, बल्कि मैं मोहब्बत ही इसलिए करता हूँ क्योंकि उसके अंदर ये सारी कमियां हैं। हर फॉलीज आर सो नेचुरल, उसकी कमियां इतनी स्वाभाविक हैं, और सो आर्टफुल, या फिर इतनी कलात्मक हैं, दैट दे बिकम हर, कि वो उस पर सूट करती हैं। आर्टफुल का मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो अपनी कमियों को इस होशियारी से छिपा जाती है, यानी उसके अंदर ये कला है कि उसकी कमियां
लोगों को दिखती नहीं है और वो उसको बिकम हर का मतलब सूट करती हैं उसके ऊपर। एंड दोज अफेक्टेशंस, और वो बनावटीपन विच इन अदर वुमन, जो कि दूसरी किसी औरत में वुड बी ऑडियस माने भद्दा लगेगा, सर्व बट टू मेक हर मोर एग्रीएबल, वही बनावटीपन उसके अंदर ज़्यादा एग्रीएबल लगता है, यानी ज़्यादा प्लीजेंट लगता है, प्लीजिंग लगता है, पसंद करने लायक लगता है। आई विल टेल दी फेनाल, मैं तुम्हें बता रहा हूँ फेनाल, शी वंस यूज्ड मी विद दैट इंसोलेंस, एक बार उसने मुझे बड़ी धृष्टता से मेरे साथ व्यवहार किया था, दैट इन रिवेंज आई टुक हर टू पीसेस, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि गुस्से में उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। सिफ्टेड का मतलब होता है एग्जामिन, है ना। तो मैंने जब एग्जामिन किया, निरीक्षण किया, हर उसका, एंड सेपरेटेड और अलग किया, हर फीलिंग्स उसकी कमियों को। आई स्टडीड दैम, तो फिर मैंने उनका अध्ययन किया, एंड गॉट दैम बाय रोट, और उनको बाय रोट का मतलब होता है रट्टा मार लेना, रटकर उसकी कमियों को रट लिया, याद कर लिया। द कैटलॉग वॉज सो लार्ज, कैटलॉग माने लिस्ट होती है, तो उसकी कमियों की जो लिस्ट थी वो सो लार्ज, इतनी ज़्यादा लंबी थी, दैट आई वॉज नॉट विदाउट होप्स वन डे और अदर टू हेट हर हर्टिली। दैट आई वॉज नॉट विदाउट होप, तो देखिए नॉट भी नेगेटिव होता है और विदाउट भी नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब हुआ कि मुझे उम्मीद थी, वन डे और अदर किसी न किसी दिन, टू हेट हर हार्टिली यानी मैं उसे दिल से नफरत करूँगा, इतनी ज़्यादा कमियाँ मुझे उसके अंदर मिली। टू विच एंड आई यूज माई सेल्फ टू थिंक ऑफ दैम, और इसी उद्देश्य से मैं उसकी कमियों के बारे में सोचा करता था, दैट एट लेंथ, के अंत में, कॉन्ट्रेरी टू माई डिज़ाइन, कॉन्ट्रेरी माने विरुद्ध, टू माई डिज़ाइन मेरी योजना के, एंड एक्सपेक्टेशन और मेरी उम्मीद के विरुद्ध, खिलाफ, दे गेव मी एवरी आवर लेस एंड लेस डिस्टर्बेंस, के जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, है ना, घंटे गुजरते गए, दिन गुजरते गए, मुझे लेस डिस्टर्बेंस देने लगे, मतलब उसकी जो कमियां थी शुरू में तो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, मेरे दिमाग ख़राब कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो कम 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 डिस्टर्बेंस देने लगी, यानी उनके प्रति मेरी नफ़रत कम होती गई। टिल इन अ फ्यू डेज इट बिकेम हैबिचुअल टू मी, और कुछ दिनों में मेरे लिए ये हैबिचुअल हो गया, मेरी आदत हो गई, टू रिमेंबर दैम विदाउट बीइंग डिसप्लीज्ड, कि मैं उसकी कमियों को याद करने लगा, विदाउट बीइंग डिसप्लीज्ड, बिना नाखुश हुए, बिना गुस्सा किए, बिना अप्रसन्न हुए। ये ऐसा पति पत्नी के मामले में भी होता है ना, शुरू में वो एक दूसरे की कमियां उनको दिखाई देती हैं, खूब लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन जहाँ 15-20 साल गुजर जाते हैं तो फिर उन कमियों के साथ वो जीना सीख जाते हैं। दे आर नाउ ग्रोन एज फेमिलियर टू मी एज माई ओन फ्रेयल्टीज़, और अब मैं उन कमियों से इतना ज़्यादा परिचित हो गया हूँ, फेमिलियर हो गया हूँ, कि वो मुझे अपनी ही कमियाँ दिखती हैं। एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी, और पूरी संभावना ये है कि इन अ लिटिल टाइम लॉन्गर, थोड़ा और समय गुजरने के बाद, आई शैल लाइक दैम एज वेल, मुझे वो कमियाँ पसंद भी आने लगेंगी। फिनाल, मैरी हर, ऐसा करो, उससे शादी कर लो, शादी कर लो। बी हाफ एज वेल एक्वेंटेड, यानी आधा उतना परिचित हो जाओ, इतने अच्छे से ही आधा ही परिचित हो जाओ, विद हर चार्म्स, उसकी खूबसूरतियों से, उसकी खासियतों से, जैसे उसकी खामियों से हो गए हो, एज यू आर विद हर डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स माने खामियाँ, कमियाँ, तो जैसे उसकी खामियों से तुम परिचित हो गए हो, वैसे ही उसकी खूबियों से भी परिचित हो जाओ। एंड माई लाइफ ऑन इट, और मैं अपनी ज़िंदगी की कसम खा के कहता हूँ, अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा सकता हूँ, यू आर योर ओन मैन अगेन, और तुम वापस फिर से खुशगवार व्यक्ति बन जाओगे। मिराबेल, से यू सो, क्या तुम ऐसा कह रहे हो? फेनाल, आए, हाँ, आई हैव एक्सपीरियंस, मेरे पास अनुभव है, आई हैव अ वाइफ, मेरे पास खुद एक बीवी है, एंड सो फोर्थ, और ऐसी ही कुछ बातें हैं। एंटर मैसेंजर, एक मैसेंजर दूत प्रवेश करता है। मैसेंजर, इज वन स्क्वायर विटवुड हियर, क्या कोई यहाँ महाशय विटवुड हैं क्या? बेटी, यस, व्हाट्स योर बिजनेस, हाँ हैं तो, क्या काम है आपको? मैसेंजर, आई हैव अ लेटर फॉर हिम, उनके लिए मेरे पास एक ख़त है, फ्रॉम हिज ब्रदर सर विलफुल, उनके भाई सर विलफुल से, विच आई एम चार्ज
जिसके लिए मुझे चार्ज माने मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है टू डिलीवर इनटू हिज ओन हैंड्स, कि मैं ये ख़त खुद उन्हीं के हाथ में दूँ, यानी विटवुड के हाथ में ही दूँ. बेटी, ही इज़ इन द नेक्स्ट रूम. फ्रेंड, दोस्त, वो अगले कमरे में है. दिस दैट वे, उस तरफ. एग्जिट मैसेंजर, मैसेंजर चला जाता है. मिराबेल, व्हाट इज़ द चीफ ऑफ दैट नोबल फैमिली. वॉट, क्या. इज़ द चीफ ऑफ दैट नोबल फैमिली, उस संभ्रांत परिवार का मुखिया इन टाउन, शहर में है. सर विल्फुल विटवुड. फेनाल, ही इज़ एक्सपेक्टेड टुडे, आज उनके आने की उम्मीद है. डू यू नो हिम, क्या आप उन्हें जानते हो. मिराबेल, आई हैव सीन हिम, मैंने उनको देखा है. ही प्रोमिसेस टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन. ही प्रोमिसेस माने उनकी संभावना है. सीम्स टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, एक असाधारण व्यक्ति वो बनेंगे. आई थिंक यू हैव द ऑनर टू बी रिलेटेड टू हिम, और मुझे लगता है कि आपको सम्मान मिला है उनसे, उनके साथ संबंध रखने का, यानी उनका रिश्तेदार बनने का. फिनाल, यस, ही इज़ हाफ ब्रदर टू विटवुड बाय अ फॉर्मर वाइफ. वो आधा भाई है विटवुड का, जो कि पहली पत्नी से था, उसके पिता की. हु वॉज सिस्टर टू माई लेडी विशफर्ड, और वो जो उनकी पहली पत्नी थी वो लेडी विशफर्ड की बहन थी. माई वाइफ्स मदर, जो कि मेरी पत्नी की माँ हैं. काफ़ी लंबा रिश्ता है, आपको समझने में देर लगेगी. वो जो रीजनिंग आती है ना कि फलाने का भाई है, वो उसकी माँ है, वो उसकी बेटी है, तो ये रिश्ता, ये दोनों आपस में ए बी का क्या रिश्ता है. तो इस तरीके से अगर आप वो रीजनिंग कर पाते हैं तो इस रिश्ते को समझ पाएंगे. इफ़ यू मैरी मिलामेंट, अगर तुम मिलामेंट से शादी करोगे, यू मस्ट कॉल कजिन्स टू, तो आप भी कजिन कहलाओगे. मिराबेल, आई हैड रादर बी हिज रिलेशन देन हिज एक्वेंटेंस. तो आई हैड रादर, मैं ये ज़्यादा पसंद करूँगा, बी हिज रिलेशन, कि मैं उनका संबंधी बनूँ, देन हिज एक्वेंटेंस, बजाय उनका परिचित बनने के. परिचित क्या होता है, व्यक्ति अपनी पसंद से बनता है ना, दोस्ती करता है अपनी पसंद से करता है. लेकिन जो रिलेशन होते हैं, अब आपने किसी से शादी की, उसका कोई कज़िन है, बदतमीज़ है, या फिर कोई रिश्तेदार है, वो बड़ा झक्की है, सनकी है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, है ना. तो वो इस अर्थ में कह रहा है कि मैं उनका रिश्तेदार ज़्यादा बनना पसंद करूँगा बजाय उनके परिचित बनने के. फेनाल, ही कम्स टू टाउन इन ऑर्डर टू इक्विप हिमसेल्फ टू फॉर ट्रैवल. वो शहर में आ रहे हैं, टू इक्विप हिमसेल्फ यानी अपना साजो सामान इकट्ठा करने के लिए, तैयारी करने के लिए. फॉर ट्रैवल यानी यात्रा के लिए तैयारी करने को यहाँ आ रहे हैं. मिराबेल, फॉर ट्रैवल, यात्रा के लिए. वाई, द मैन दैट आई मीन इज़ अबव 40. जिस आदमी की मैं बात कर रहा हूँ वो 40 साल से ऊपर का है. फिनाल, नो मैटर फॉर दैट, उससे क्या फ़र्क पड़ता है. टिज़ फॉर द ऑनर ऑफ इंग्लैंड, ये तो इंग्लैंड के लिए सम्मान की बात है. दैट ऑल यूरोप शुड नो, कि पूरे यूरोप को जानना चाहिए. वी हैव ब्लॉक हेड्स ऑफ ऑल एजेस, कि हमारे पास हर उम्र के ब्लॉक हेड माने जो लेस इंटेलिजेंट लोग होते हैं, फूल बुद्धू लोग, हमारे पास हर उम्र के हैं. यानी वो बाहर यात्रा करने जाएंगे दूसरे देशों में, तभी तो उनको पता चलेगा कि इंग्लैंड में हर उम्र के बुद्धू लोग रहते हैं. मिराबेल, आई वंडर देयर इज़ नॉट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू सेव द क्रेडिट ऑफ द नेशन एंड प्रोहिबिट द एक्सपोर्टेशन ऑफ फूल्स. आई वंडर, मैं सोच रहा हूँ, देयर इज़ नॉट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट ने अभी तक ऐसा कोई एक्ट क्यों नहीं पारित किया, टू सेव, बचाने के लिए, द क्रेडिट माने इज्जत, सम्मान, ऑफ द नेशन, अपने देश की, एंड प्रोहिबिट, प्रोहिबिट माने रोक लगाना, बैन करना, द एक्सपोर्टेशन यानी बाहर जाना, ऑफ फूल्स, इन मूर्खों का. तो बाहर जा जाके ये देश की बदनामी करते हैं मूर्ख लोग, तो पार्लियामेंट कोई एक्ट क्यों नहीं पास कर देती इन लोगों को रोकने का. फिनाल, बाय नो मीन्स, अरे नहीं, ऐसा नहीं. टिज़ बेटर एज इट इज़, यानी जैसा है वैसा ही बेहतर है. पार्लियामेंट कोई ऐसा एक्ट ना बनाए, जैसा चल रहा है वैसा बेहतर है. टिज़ बेटर टू ट्रेड विद अ लिटिल लॉस. टिज़ बेटर, ये बेहतर है, टू ट्रेड माने व्यापार करना, विद अ लिटिल लॉस,
थोड़ा सा घाटा खाकर, यानी थोड़ी आपका नुकसान हो जाए व्यापार में तो भी व्यापार कर लेना चाहिए, यानी अपना सामान बेच देना चाहिए। देन टू बी क्वाइट ईटन अप, बजाय इसके कि पूरा बर्बाद हो जाओ। विद बीइंग ओवर स्टॉक्ड, अपना स्टॉक ओवर होने से, यानी आपके पास जैसे इस वक्त टमाटर बहुत महंगा चल रहा है और आपके पास मान लीजिए 10 किलो टमाटर है और आपको जो सामने वाला ले रहा है वो थोड़े कम दाम दे रहा है, तो आप क्या है उसे बेच लें, वरना वो सड़ जाएगा टमाटर। और आपके पास स्टॉक ज़्यादा है तो थोड़ा घाटा खाकर व्यापार, जैसे कहते हैं ना भागते भूत की लंगोटी काफ़ी है, सारा जाता देखिए आधा दीजिए बांट, तो वो कह रहा है। मिराबेल, प्रे आर द फॉलीज ऑफ दिस नाइट errant and those of the squire his brother anything related, यानी ये जो दोनों भाई हैं, ये जो नाइट इरेंट मतलब इसका मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो बहुत बहादुर होता है और बाहर जा जाकर लोगों को चैलेंज देता है कि है कोई मेरे सामने, पट्टे ठोकता है। तो ये और इसका जो भाई है स्क्वायर हिज ब्रदर, एनीथिंग रिलेटेड, क्या उनमें कोई संबंध है, यानी क्या वो दोनों एक जैसे ही हैं दोनों भाई। फिनाल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। विटवुड ग्रोज बाय द नाइट, यानी विटवुड इस नाइट के साथ, सरदार के साथ ऐसे ही बढ़ रहा है। लाइक अ मेडलर, जैसे कि एक जो मेडलर का पौधा है ग्राफ्टेड, उसकी कलम लगा दी जाए ऑन अ क्रैब, एक क्रैब के पौधे पर। ये दोनों फलों के पौधे हैं जिसमें से मेडलर एक टेस्टी और नरम फल होता है और क्रैब एक हार्ड और खट्टा फल होता है। तो एक के साथ दूसरे की कलम लगा दी जाए। वन विल मेल्ट इन योर माउथ, तो जो मेडलर है फल वो तो तुम्हारे मुंह में घुल जाएगा। एंड द टू द अदर सेट योर टीथ ऑन एज, और जो दूसरा है वो तुम्हारे दांत तोड़ देगा या तुम्हारे दांत खट्टे कर देगा। वन इज़ ऑल पल्प, जो पहला फल है यानी कि मेडलर है वो पल्प होता है, उसमें ढेर सारा गूदा होता है। द अदर ऑल कोर, और जो दूसरा है उसमें जो सब कुछ है वो कठोर, उसका मतलब जो भी बना होता है वो कठोरता से बना होता है। आप कोर को क्या, वही हार्ड ईटिंग मटेरियल आप कह सकते हैं। तो उसका वो जो फल है क्रैब नाम का वो कठोर है होता है और खट्टा होता है। मिराबेल, सो वन विल बी रॉटन बिफोर ही बी राइप, इसका मतलब यह है कि ये जो पहला फल है यानी मेडलर वो बिफोर ही इज़ राइप, पकने से पहले वो सड़ जाएगा। एंड द अदर विल बी रॉटन, और जो दूसरा फल है वो सड़ जाएगा विदाउट एवर बीइंग राइप एट ऑल, बिना कभी पके, तो वो पकने से पहले ही सड़ जाएगा। मतलब एक तो पकते पकते सड़ जाएगा, दूसरा कभी पकेगा ही नहीं, वो ऐसे ही सड़ जाएगा डायरेक्ट। फिनाल, सर विलफुल इज़ एन ऑड मिक्सचर ऑफ वैशफुलनेस एंड ऑब्स्टिनेसी, तो जो सर विलफुल हैं वो ऑड माने अजीब, मिक्सचर मिश्रण है, ऑफ बैशफुलनेस, बैशफुलनेस होता है शाइनेस, मतलब शर्मीलेपन, एंड ऑब्स्टिनेसी माने होता है ज़िद्दीपन, तो शर्मीलेपन और ज़िद्दीपन का बड़ा अजीब सा मिक्सचर है वो। बट व्हेन ही इज़ ड्रंक, लेकिन जब वो दारू पी लेते हैं, ही इज़ एज लविंग एज द मॉन्स्टर इन द टेम्पेस्ट, तो वो उतने ही प्यारे होते हैं जितना कि वो जो टेम्पेस्ट नाटक है, आपने मेरे साथ पढ़ा भी है उसको, उसमें मॉन्स्टर है, उसमें कैलिबान है, तो कैलिबान जितना प्यारा होता है दारू पीने के बाद वो वैसा ही है। एंड मच आफ्टर द सेम मैनर, और उसके जो मैनर्स हैं वो भी ऐसे ही हैं कैलिबान के जैसे। टू गिव द अदर हिज ड्यू, और जहाँ तक दूसरा है उसकी बात की जाए, ही हैज़ समथिंग ऑफ गुड नेचर, उसमें थोड़ा सा अच्छा स्वभाव है। एंड डज नॉट ऑलवेज वॉन्ट विट, और ऐसा नहीं होता कि हमेशा उसके अंदर विट की कमी हो, बुद्धिमानी की कमी हो, यानी कि वो थोड़ा इंटेलिजेंट भी है। मिराबेल, नॉट ऑलवेज, हाँ हमेशा तो नहीं, बट एज ऑफन एज हिज मेमोरी फेल्स हिम, लेकिन उस वक्त जब उसकी याददाश्त उसको धोखा दे जाती है। एंड हिज कॉमन प्लेस ऑफ कंपेरिजन्स, और उसकी कॉमन प्लेस माने जो सामान्य होती हैं, प्लेस ऑफ कंपेरिजन्स जहाँ वो तुलनाएं करता है, वो उन सारी चीज़ों को भूल जाता है। ही इज़ अ फूल विद अ गुड मेमोरी, वो एक मूर्ख है जिसकी अच्छी याददाश्त है।
एंड सम फ्यू स्क्रैप्स ऑफ अदर फॉक्स विट, और कुछ फ्यू स्क्रैप्स माने टुकड़े, ऑफ अदर फॉक्स दूसरे लोगों की, विट माने बुद्धिमानी के, तो वो दूसरे लोगों की बुद्धिमानी को बटोरता रहता है। ही इज़ वन, वो एक ऐसा इंसान है, हुज कन्वर्सेशन, जिसकी बातचीत कैन नेवर बी अप्रूव्ड, उसका कभी अप्रूवल नहीं किया जा सकता, यानी उससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। येट इट इज़ नाउ एंड देन टू बी एंड्योर्ड, लेकिन कभी कभी उसको एंड्योर किया जा सकता है, बर्दाश्त किया जा सकता है। ही हैज़ इंडीड वन गुड क्वालिटी, वास्तव में उसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी है, एक अच्छी खासियत है। ही इज़ नॉट एक्सेप्शियस, यानी वो कभी एक्सेप्शियस माने जो जनरली एग्री होता है, तो मतलब कि किसी की बातों का बुरा नहीं मानता है। फॉर ही सो पैशनेटली अफेक्ट्स, क्योंकि वो इतनी पैशनेटली यानी पूरे मन से पूरी गहराई से अफेक्ट्स माने दिखावा करता है द रेपुटेशन, के लोग उसको माने, उसकी ख्याति, उसकी फेम हो जाए, ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने की, रेलरी, रेलरी माने क्रिटिसिज्म को, कि वो अच्छे से समझता है कि क्या क्रिटिसिज्म है और क्या तारीफ है। दैट ही विल कॉन्स्ट्रू एन एफरेंट इनटू अ जेस्ट, दैट, और इतना ज़्यादा, ही विल कॉन्स्ट्रू, कि वो मान लेगा, एन एफरेंट यानी उसकी जो आलोचना है, उसको, आलोचना को वो क्या मानेगा, जेस्ट, मजाक। एंड कॉल डाउन राइट र्यूडनेस, और जो डाउन राइट माने एकदम से, र्यूडनेस उसके साथ अभद्रता की जाए, एंड इल लैंग्वेज, और उसके साथ बुरी भाषा में बात की जाए, उसको वो क्या कहेगा, सेटायर एंड फायर, कि भैया ये तो कुछ नहीं, व्यंग है, हास्य व्यंग है, और मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं हो रही है, कोई मेरे ऊपर व्यंग नहीं हो रहा है। फेनाल, इफ़ यू हैव अ माइंड, अगर तुम्हारा इरादा हो, टू फिनिश हिज पिक्चर, उसकी तस्वीर पूरी करने का, यानी अभी तो तुमने डिस्क्राइब कर दी उसकी तस्वीर, इस तस्वीर में और परफेक्शन लाना है, इसको पूरा करना है, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, तो तुम्हारे पास एक मौका है, टू डू इट, इसको करने का, एट फुल लेंथ यानी पूरी लंबाई में तुम उसकी तस्वीर खींच सकते हो। बिहोल्ड, देखो, द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल है, मूल तस्वीर है, वो खुद चली आ रही है। एंटर विटवुड, विटवुड प्रवेश करते हैं। विटवुड, अफोर्ड मी योर कंपैशन, मेरे ऊपर रहम करो, माई डियर्स, मेरे दोस्तों। पिटी मी फेनाल मिराबेल, पिटी मी, फेनाल मिराबेल, तुम दोनों मेरे ऊपर थोड़ा रहम खाओ। मिराबेल, आई डू फ्रॉम माई सोल, मैं तो अपनी आत्मा से तुम पर रहम खाता हूँ। फेनाल, वाई, व्हाट्स द मैटर, क्यों, क्या हुआ। विटवुड, नो लेटर्स फॉर मी बेटी, बेटी मेरा कोई ख़त नहीं आया। बेटी, डिड नॉट अ मैसेंजर ब्रिंग यू वन बट नाउ सर, क्या अभी अभी एक दूत आपके लिए ख़त नहीं दे के गया। विटवुड, आए, हाँ दे के तो गया, बट नो अदर, लेकिन क्या उसके अलावा और कोई नहीं आया। बेटी, नो सर, नहीं साहब। विटवुड, दैट्स हार्ड, दैट्स वेरी हार्ड, ये तो बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। अ मैसेंजर, अ म्यूल, अ बीस्ट ऑफ बर्डन, ही हैज़ ब्रॉट मी अ लेटर फ्रॉम द फूल माई ब्रदर, यानी एक मैसेंजर, एक दूत, ए म्यूल, एक खच्चर, ए बीस्ट ऑफ बर्डन, जो कि एक बोझा ढोने वाला जानवर है। ही हैज़ ब्रॉट मी, वो मेरे लिए लाया है, अ लेटर, एक खत, फ्रॉम द फूल, मूर्ख से, माई ब्रदर, जो मेरा भाई है, एज हैवी एज अ पेनेजेरिक, और वो ख़त इतना भारी है जैसे कि पेनेजेरिक माने तारीफ़ होती है, या तारीफ में लिखी हुई कविता होती है। एज अ फ्यूनरल सरमन, जब किसी का फ्यूनरल हो रहा होता है, भाई मरने के बाद तो हर आदमी की तारीफ की जाती है, चाहे वो कितना भी दुष्ट रहा हो, तो जब फ्यूनरल के समय सरमन होता है, भाषण दिया जाता है, और उसमें जो तारीफ लिखी जाती है, ऐसा था, इतना भारी था, वो जो शब्द बड़े भारी होते हैं। और अ कॉपी ऑफ कमेंडेटरी वर्सेस फ्रॉम वन पोइट टू अनदर, या फिर जो भारी भरकम शब्द प्रयोग करके कमेंडेटरी माने तारीफ की वर्सेस कविताएं लिखी जाती हैं एक कवि के द्वारा दूसरे कवि के लिए, तो ऐसा वो खत था। एंड व्हाट्स वर्स, और जो इससे भी ज़्यादा बुरा है, टिज एज श्योर अ फोर रनर ऑफ द ऑथर, ये जो खत है लिखने वाले का फोर रनर है, यानी उसके आगे आगे आ रहा है, इसको लिखने वाला भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। इज़ एन एपिस्टल डेडिकेटरी, जैसे एपिस्टल माने ख़त होता है, डेडिकेटरी जिसमें डेडिकेशन किया जाता है। आपने ड्रामा देखा होगा, अभी ये जो ड्रामा था इसमें भी डेडिकेशन लेटर था, वो क्योंकि इसका पार्ट नहीं था तो मैंने उसको पढ़ाया नहीं, प्रोलोग तो पढ़ाया था।
तो ऐसा लग रहा था जैसे वो डेडिकेटरी लेटर हो, ड्रामा उसके पीछे पीछे होने वाला है। मिराबेल, अ फूल एंड योर ब्रदर विटवुड, एक मूर्ख और वो भी तुम्हारा भाई विटवुड। विटवुड, अय माई हाफ ब्रदर, हाँ हाँ वो मेरा आधा भाई है। माई हाफ ब्रदर ही इज़, वो मेरा आधा भाई है। सो नियरर अपॉन ऑनर, और वो सम्मान के मामले में वो इतना ज़्यादा मेरे करीब है। अच्छा, मैंने नो को सो पढ़ दिया, ये नो है। नो नियरर अपॉन ऑनर, यानी वो मेरा कोई इतना करीबी भी नहीं है कि उसको वही मेरी वाली इज्जत दी जाए। मिराबेल, देन इट इज़ पॉसिबल ही मे बी बट हाफ अ फूल, तो फिर ये भी संभव है कि वो आधा ही मूर्ख होगा जब तुम्हारा आधा भाई है। तो एक तरीके से ये व्यंग हो गया। विटवुड, गुड गुड मिराबेल। ले ड्रोल, अच्छा अच्छा मिराबेल, ये बड़ी मस्त बात थी। गुड गुड, हैंग हिम, डोंट लेट्स टॉक ऑफ हिम, अरे छोड़ो भाड़ में जाने दो उसको, हम उसकी क्यों बात करें। फेनाल, हाउ डज योर लेडी, तुम्हारी लेडी कैसी हैं। गॉड, गैड लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब गॉड, हे भगवान। आई से नथिंग इन द वर्ल्ड टू गेट दिस फेलो आउट ऑफ माई हेड। आई से एनीथिंग इन द वर्ल्ड, यानी मैं किसी दुनिया में किसी भी विषय पर बात कर सकता हूँ। टू गेट दिस फेलो आउट ऑफ माई हेड, इस इंसान को अपने सिर से बाहर निकालने के लिए, यानी अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, और मुझे इस इंसान की बात मेरे दिमाग में ना आए, मैं किसी भी टॉपिक पर बात कर सकता हूँ। आई बेग पार्डन दैट आई शुड आस्क अ मैन ऑफ प्लेजर एंड द टाउन अ क्वेश्चन एट वंस सो फॉरेन एंड डोमेस्टिक। आई बैग पार्डन, मैं माफ़ी चाहता हूँ। दैट आई शुड आस्क, कि मैं पूछ रहा हूँ। अ मैन ऑफ प्लेजर, एक मस्त मौला आदमी से। एंड द टाउन, और एक शहरी आदमी से। अ क्वेश्चन, एक सवाल। एट वंस, जो कि एक साथ। सो फॉरेन, इतना विदेशी है, यानी नॉट नोन। एंड डोमेस्टिक, और साथ ही घरेलू भी है। यानी फॉरेन एंड डोमेस्टिक, यानी ये सवाल ऐसा है जो कि किसी अजनबी से आप नहीं पूछ सकते, इतना घरेलू सा सवाल है। तो ऐसा सवाल मैं तुमसे कर रहा हूँ। बट आई टॉक लाइक एन ओल्ड मेड एट अ मैरिज, लेकिन मैं तो यहाँ जैसे बूढ़ी नौकरानी होती है शादी के वक्त, तो वो कुछ भी बोल देती है, किसी को कुछ भी बोल देती है, तो मैं उस तरीके से बात कर रहा हूँ। आई डोंट नो वॉट आई से, मेरी समझ में यही नहीं आ रहा है कि मैं कह क्या रहा हूँ। बट शी इज़ द बेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड, लेकिन वो संसार की सबसे अच्छी महिला है। फेनल, टिज वेल, ये तो अच्छी बात है। यू डोंट नो, कि तुम्हें पता नहीं है। वॉट यू से, कि तुम क्या कह रहे हो। और अन्यथा, एल्स योर कमेंडेशन, तुम जो तारीफ कर रहे हो मेरी पत्नी की, वुड गो नियर टू मेक मी एदर वेन और जेलस, तो ये जो तुम्हारी मुंह से निकली हुई तारीफ है मेरी पत्नी की, वो या तो मुझे वेन यानी घमंडी बना देती, और जेलस या फिर ईर्ष्यालु बना देती है ना। अपनी पत्नी की तारीफ सुनकर या तो व्यक्ति को गर्व होता है कि मेरे पास ऐसी पत्नी है, या फिर उसे ईर्ष्या होती है कि सामने तू क्यों तारीफ कर रहा है भाई मेरी बीवी की। तो विटवुड, नो मैन इन टाउन लिव्स वेल विद अ वाइफ बट फेनाल, यानी इस शहर में कोई भी आदमी अपनी बीवी के साथ इतनी अच्छे से नहीं रह रहा जितना कि फेनाल रह रहा है। योर जजमेंट मिराबेल, तुम्हारे दिमाग क्या कहता है मिराबेल। मिराबेल, यू हैड बेटर स्टेप एंड आस्क हिज वाइफ, अब भाई ये तो अच्छा ये होगा कि तुम जाओ और उसकी पत्नी से ये बात पूछो। इफ़ यू वुड बी क्रेडिबली इन्फॉर्म्ड, अगर आप क्रेडिबली माने विश्वास के लायक, बिलीवेबली इन्फॉर्म्ड यानी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं कि सच ये बात सही है कि नहीं, तो उस जाके उसकी पत्नी से पूछो। विटवेल, मिराबेल, मिराबेल, अय हाँ। विटवुड, माई डियर, आई आस्क 10,000 पार्डन्स, अरे भाई मैं, मेरे प्यारे दोस्त, मैं 10,000 बार तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। गैड, आई हैव फॉरगॉट वॉट आई वॉज सेइंग टू यू, से टू यू, अरे भगवान मैं तो भूल ही गया कि मैं तुमसे क्या कहने जा रहा था। मिराबेल, आई थैंक यू हार्टिली हार्टिली, मैं पूरे दिल से तुम्हें शुक्रिया अदा करता हूँ। विटवुड, नो नहीं, बट प्रिदी एक्सक्यूज़ मी, लेकिन तुमसे गुजारिश है मुझे माफ़ करना। माई मेमोरी इज़ सच अ मेमोरी, मेरी याददाश्त एक ऐसी बेकार याददाश्त है। मिराबेल, हैव अ केयर ऑफ सच अपोलॉजीज विटवुड, विटवुड ऐसे माफ़ी मांगने में थोड़ा सतर्क रहा करो। फॉर आई नेवर न्यू अ फूल बट ही अफेक्टेड टू कंप्लेन आइदर ऑफ द स्प्लीन और हिज मेमोरी। फॉर, क्योंकि आई नेवर न्यू अ फूल, मेरा पाला किसी ऐसे मूर्ख से नहीं पड़ा। बट ही अफेक्टेड टू कंप्लेन, जिसने शिकायत न की हो,
एदर ऑफ द स्प्लीन कि मतलब उसे डिप्रेशन की बीमारी है, और हिज मेमोरी या फिर उसकी याददाश्त ख़राब है। यानी तुम अगर ऐसे ही शिकायत करोगे तो लोग तुम्हें बेवकूफ़ मानेंगे और ऐसे ही माफ़ी मांगते रहोगे। फिनाल, वॉट हैव यू डन विद पेट्यूलेंट, तुमने पेट्यूलेंट के साथ क्या किया। विटवुड, ही इज़ रेकनिंग हिज मनी, वो अपना पैसा गिन रहा है। माई मनी इट वॉज, ये मेरा पैसा था। आई हैव नो लक टुडे, आज मेरा भाग्य ख़राब है, यानी मैं जुए में हार गया और जो मेरा पैसा था वो अब पेट्यूलेंट के पास है, वो जुए में जीत गया, तो उस पैसे को वो गिन रहा है। फिनाल, यू मे अलाउ हिम, यानी तुम उसको इजाज़त दे दो, टू विन ऑफ यू एट प्ले, कि कम से कम वो इस खेल में जुए में तो तुमसे जीत जाए। फॉर यू आर श्योर टू बी टू हार्ड फॉर हिम एट रिपार्टी, क्योंकि रिपार्टी में यानी जो इंटेलिजेंट रिमार्क्स की बहसबाजी होती है, जिसमें एक कड़े जवाब एक दूसरे को दिए जाते हैं बुद्धिमानी से भरे हुए, तो उस बातचीत में तो तुम उसको जीतने का मौका देते नहीं हो। सिंस यू मोनोपोलाइज द विट, अब सिंस माने क्योंकि, यू मोनोपोलाइज तुम्हारी मोनोपोली है, पूरा स्वामित्व है तुम्हारा, द विट बुद्धिमानी पर, दैट इज़ बिटवीन यू, द फॉर्च्यून मस्ट बी हिज ऑफ कोर्स, तो जो विट तुम दोनों के बीच में है, बुद्धिमानी है, वो तो तुमने पूरी हथियार रखी है, तो कम से कम भाग्य तो उसके पास रहने दो। अभी शुरुआत में ही जब आप इसका प्रोलोग पढ़ रहे थे तो वहाँ भी यही कहा गया था कि जो बेवकूफ़ हैं उनके ऊपर भाग्य मेहरबान होता है, तो अब वो बुद्धिमानी में तो तुमसे जीत नहीं सकता क्योंकि उस पर तुम्हारी मोनोपोली है, तो कम से कम भाग्य तो उसके साथ रहने दो। मिराबेल, I don't find that petulant confesses the superiority of wit to be your talent, Witwood. मुझे ऐसा नहीं लगता कि petulant confesses, petulant मानता हो the superiority of wit, कि जो बुद्धिमानी है वो superior है, बेहतर है, to be your talent, वो और वो तुम्हारी खासियत है Witwood. Witwood, मुझे नहीं लगता कि petulant इस बात को मानता है कि तुम उससे ज़्यादा बुद्धिमान हो। विटवुड, कम कम छोड़ो छोड़ो, यू आर मेलिशियस नाउ, अब तुम थोड़ी जेलस हो, एंड वुड ब्रीड डिबेट्स, और अब तुम बहसबाजी पैदा करना चाह रहे हो। पेट्यूलेंट इज़ माई फ्रेंड, पेट्यूलेंट मेरा दोस्त है, एंड अ वेरी ऑनेस्ट फेलो, और एक बड़ा ईमानदार बंदा है, एंड अ वेरी प्रेटी फेलो, और बहुत अच्छा बंदा है, एंड हैज़ अ स्मैटरिंग फेथ एंड ट्रुथ, एंड हैज़ अ स्मैटरिंग माने थोड़ी सी क्वांटिटी, स्मैटरिंग छोटी, थोड़ा सा, फेथ एंड ट्रुथ यानी सच्चाई ये है, अ प्रिटी डील ऑफ एन ऑड सॉर्ट ऑफ स्मॉल विट, यानी उसके अंदर थोड़ी बहुत विट है, यानी समझदारी है, बुद्धि है। ने आई विल डू हिम जस्टिस, नहीं मैं उसके साथ न्याय करूँगा। आई एम हिज फ्रेंड, मैं उसका दोस्त हूँ। आई वॉन्ट रॉन्ग हिम, मैं उसके साथ गलत नहीं करूँगा। एंड इफ़ ही हैड एनी जजमेंट, और अगर उसको कोई न्याय दिया जाए इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, ही वुड नॉट बी ऑल टुगेदर कंटेम्प्टेबल, तो वो पूरी तरीके से कंटेम्प्टेबल यानी घृणित व्यक्ति नहीं होगा। कम कम छोड़ो छोड़ो, डोंट डिट्रैक्ट फ्रॉम द मेरिट्स ऑफ माई फ्रेंड, डोंट डिट्रैक्ट यानी मेरा ध्यान मत भटकाओ, फ्रॉम द मेरिट्स खासियतों से, ऑफ माई फ्रेंड मेरे दोस्त की। फिनाल, यू डोंट टेक योर फ्रेंड टू बी ओवर नाइसली ब्रेड, अब तुम ये तो नहीं मानते कि तुम्हारा दोस्त का जो पालन पोषण है वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, ज़्यादा ही अच्छे तरीके से हुआ है। विटवुड, नो नो हैंग हिम, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भाड़ में जाए, द रोग, वो बदमाश, हैज़ नो मैनर्स एट ऑल, मैनर्स तो उसके अंदर बिल्कुल नहीं है, लालन पालन उसका कहीं अच्छे तरीके से नहीं हुआ। दैट आई मस्ट ओन, ये बात तो मैं मानूंगा। नो मोर ब्रीडिंग देन अ बम बेली, दैट आई ग्रांट यू, यानी बमबेली का मतलब बुरा आदमी होता है, तो उसके अंदर जो ब्रीडिंग है, उसका जो पालन पोषण हुआ है, बिल्कुल भी बुरे आदमी का जैसा होता है उससे कहीं बेहतर तरीके से नहीं हुआ, वैसा ही हुआ है। दैट आई ग्रांट यू, ये तो मैं आपकी बात मानता हूँ। टिज़ पिटी द फेलो हैज़ फायर एंड लाइफ, वो तो दया की बात है, लेकिन ये जो बंदा है इसके अंदर फायर एंड लाइफ यानी उसके अंदर कोई बात तो है, यानी लाइफ तो है, ज़िंदगी तो है, आग का मतलब एनर्जी तो है ना, बंदा है दमखम वाला। मिराबेल, व्हाट करेज, क्या कहना चाहते हो, क्या उसके अंदर हिम्मत है। विटवुड, फेथ, हाँ बिल्कुल। आई डोंट नो एज टू दैट, आई कांट से एज टू दैट, यानी मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता।
यस फेथ इन अ कंट्रोवर्सी ही विल कॉन्ट्राडिक्ट एनीबडी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इन अ कंट्रोवर्सी यानी बहसबाजी में ही विल कॉन्ट्राडिक्ट एनीबडी, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, है ना। बहसबाजी में तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा किसी को भी, किसी का भी मुकाबला वो कर लेगा। मिराबेल, दो इट वर अ मैन whom ही feared और अ वुमन whom ही loved, चाहे वो ऐसा व्यक्ति हो जिससे वो डरता हो या फिर ऐसी औरत हो जिससे वो मोहब्बत करता हो, यानी जिससे हम डरते हैं उससे हम बहसबाजी नहीं करते और जिससे हम प्यार करते हैं उससे भी बहसबाजी नहीं करते, तो क्या वो मतलब ऐसे भी लोगों से बहसबाजी कर लेता है जिनसे वो डरता है या जिनसे मोहब्बत करता है। विटवुड, वेल ही डज नॉट ऑलवेज थिंक बिफोर ही स्पीक्स, अरे भाई बात तो ये है कि वो बोलने से पहले कभी सोचता ही नहीं। वी हैव ऑल आर फीलिंग्स, हम सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। यू आर टू हार्ड अपॉन हिम, यू आर फेथ, सच्ची बात तो ये है कि तुम उसके साथ प्रति बहुत कठोरता से बात कर रहे हो। लेट मी एक्सक्यूज हिम, मुझे उसे माफ़ करने दो। आई कैन डिफेंड मोस्ट ऑफ हिज फॉल्ट्स, यानी मैं डिफेंड कर सकता हूँ, बचाव कर सकता हूँ मोस्ट ऑफ हिज फॉल्ट्स, ज़्यादातर उसकी कमियों का, एक्सेप्ट वन और टू, एक दो कमियों को छोड़कर, एक्सेप्ट माने सिवाय। वन ही हैज़ दैट्स द ट्रुथ ऑन इट, एक कमी उसमें ऐसी है और सच बात है ये, इफ़ ही वर माई ब्रदर, कि अगर वो मेरा भाई भी होता, आई कुड नॉट एक्विट हिम, तो भी मैं उसको नहीं छोड़ता। दैट इंडीड आई कुड विश वर अदरवाइज, केवल वही एक कमी है जो मैं चाहता हूँ कि अदरवाइज होता, यानी वो कमी उसमें ना होती। मिराबेल, ए मैरी व्हाट्स दैट विटवुड, अरे भाई कसम खा के बताओ कि वो क्या कमी है। विटवुड, ओ पार्डन मी, अरे मुझे माफ़ कर दो। एक्सपोज द इन्फर्मिटीज़ ऑफ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त की कमियां गिनाऊं, यहाँ पे पोल खोल लूँ अपने दोस्त की कमियों की। नो माई डियर एक्सक्यूज़ मी देयर, यहाँ अब मुझे माफ़ करो भाई, ये मैं नहीं कर सकता। फिनाल, वॉट आई वारंट ही इज़ अनसिंसियर और इट इज़ सम सच टिफल, अरे मैं कहता हूँ, गारंटी देता हूँ कि वो अनसिंसियर है, यानी उसके अंदर निष्ठा नहीं है, और इट इज़ सच टिफल, या ये ऐसी ही कोई और छोटी मोटी बुराई होगी उसके अंदर जो तुम नहीं बता रहे हो। विटवुड, नो नो, अरे नहीं नहीं, वॉट इफ़ ही बी, और क्या ही फर्क पड़ता है अगर वो सिंसियर ना हो तो, निष्ठावान ना हो तो, इट इज़ नो मैटर फॉर दैट, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हिज विट विल एक्सक्यूज दैट, उसकी बुद्धिमानी उसका बचाव कर लेगी। अ विट शुड नो मोर बी सिंसियर, यानी एक बुद्धिमान आदमी को सिंसियर होने की उससे उम्मीद नहीं की जाती देन अ वुमन कॉन्स्टेंट, जितना एक औरत से वफादारी की उम्मीद, जैसे एक औरत से वफादारी की उम्मीद नहीं की जाती, ऐसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति से निष्ठावान होने की उम्मीद नहीं की जाती। वन आर्ग्यूज अ डिके ऑफ पार्ट्स एज टू अदर ऑफ ब्यूटी, यानी वन आर्ग्यूज, व्यक्ति ये तर्क दे सकता है अ डिके ऑफ पार्ट्स, ये देखिए बड़ी मज़ेदार बातें हैं इस ड्रामा में, और बड़ी बुद्धिमानी से भरी हुई बातें हैं, बड़ी विटी बातें हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है नाटक, हर जगह रहता है। ये देखिए बड़ी ख़ास बात उन्होंने बोली कि वन आर्ग्यूज़ अ डिके ऑफ पार्ट्स, यानी अगर एक आदमी सिंसियर है ना, अ डिके ऑफ पार्ट्स, तो इसका मतलब है उसके अंदर विट नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है, चालाकी नहीं है। और एज टू अदर ऑफ ब्यूटी, और दूसरी तरफ उन्होंने दो एग्जाम्पल दिए, एक दूसरा एग्जाम्पल उदाहरण का है, मतलब औरत का है। तो अगर कोई औरत कांस्टेंट है यानी वफादार है, तो इसका मतलब वो सुंदर नहीं है, एज टू अदर ऑफ ब्यूटी, यानी सुंदर जो औरत है वो वफादार नहीं होगी। मिराबेल, मे बी यू थिंक हिम टू पॉजिटिव, अब भाई इसका मतलब तो ये है कि तुम उसके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हो, तुम्हारा दोस्त है इसलिए उसके बारे में बड़ी सकारात्मक बातें कर रहे हो। तो विटवुड कहता है, नो नो, हिज बीइंग पॉजिटिव इज़ एन इंसेंटिव टू आर्ग्यूमेंट एंड कीप्स अप कन्वर्सेशन, यानी हिज बीइंग पॉजिटिव वो सकारात्मक है, इज़ एन इंसेंटिव वो एक तरीके से एनकरेजमेंट होता है टू आर्ग्यूमेंट, तर्क का, एंड कीप्स ऑन कन्वर्सेशन, और उसी से जो बातचीत है वो आगे जारी रहती है। फिनाल, टू इलिटरेट, क्या वो ज़्यादा इलिटरेट है, यानी उसकी क्या कमियां हैं, वो कमियां फिनाल और मिराबेल गिना रहे हैं, और वो हर उस कमी को ढांक रहा है, हर कमी का बचाव कर रहा है, और क्या कमी है जो कि वो चाहता है कि उसके अंदर ना होती वो नहीं बता रहा है। तो ये लोग अपना अपना अंदाज़ा लगा रहे हैं, और उनके जवाब में वो क्या क्या बोल रहा है वो आप देख ही रहे हैं।
तो क्या वो ज़्यादा इलिटरेट है, यानी ज़्यादा अनपढ़ है? विटवुड, दैट्स हिज हैप्पीनेस, तो ये तो उसकी खुशी की बात है। यानी जो इलिटरेट होता है, कम पढ़ा लिखा होता है, वो बड़ा खुश रहता है ना। तुलसीदास जी कहते हैं कि सबसे बड़े वे मूढ़ हैं जिन्हें न व्यापै जगत गति। यानी जो बुद्धू लोग हैं, बिना पढ़े लिखे लोग हैं, वो बड़े खुश रहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, ओजोन लेयर फट रही है, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो उसकी खुशी है, उसके लिए प्रसन्नता की बात है। हिज वॉन्ट ऑफ लर्निंग गिव्स हिम द मोर अपॉर्चुनिटीज टू शो हिज नेचुरल पार्ट्स। हिज वॉन्ट ऑफ लर्निंग यानी उसके अंदर जो शिक्षा की कमी है, वॉन्ट का मतलब यहाँ चाहना नहीं, वॉन्ट का मतलब यहाँ कमी है। गिव्स हिम द मोर अपॉर्चुनिटीज़, उसको ज़्यादा मौके देती है, ज़्यादा अवसर देती है, टू शो, दिखाने का, हिज नेचुरल पार्ट्स, जो उसके स्वाभाविक गुण हैं। यानी जैसे जब हम एजुकेट होते हैं तो हमारी जो स्वाभाविक चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, वो उनकी कटाई छटाई शुरू हो जाती है एजुकेशन के साथ, तो उसकी जो नेचुरल चीज़ें हैं वो ज़्यादा दिखती हैं। मिराबेल, ही वॉन्ट्स वर्ड्स, क्या उसके पास शब्दों की कमी है? विटवुड, हाँ, उसके पास शब्दों की कमी तो है, बट आई लाइक हिम फॉर दैट नाउ, लेकिन उसके लिए भी मैं उसको पसंद करता हूँ, फॉर हिज वॉन्ट ऑफ वर्ड्स, क्योंकि उसके पास जो शब्दों की कमी है उसकी वजह से, गिव्स मी द प्लेजर, मुझे खुशी मिलती है, वेरी ऑफन, बहुत बार, टू एक्सप्लेन हिज मीनिंग, उसका मतलब समझाने में। यानी वो अपनी बात को नहीं समझा पाता तो मुझे उसके बिहाफ पे लोगों को उसकी बात समझानी होती है, ये मौका मुझे मिलता है और ये मुझे खुशी देता है। तो अब फेनाल अगली कमी गिना रहा है। ही इज़ इम्प्यूडेंट, क्या वो धृष्ट है, शेमलेस है? नो, दैट्स नॉट इट, नहीं नहीं, ये कमी उसके अंदर नहीं है। अब मिराबेल एक और कमी गिना रहा है। वेन, क्या वो घमंडी है? विटवुड, नो नो, नहीं, वो भी कमी नहीं है। मिराबेल, व्हाट, he speaks unseasonable truth sometimes because he has not wit enough to invent an evasion। अच्छा, तो उसके अंदर ये कमी है, ही स्पीक्स, कि वो बोल देता है, अनसीजनेबल ट्रूथ्स, यानी अनसीजनेबल, अनटाइमली, गलत समय पर, कभी कभी क्या है, सच भी बोलना ख़राब होता है ना, ऐसा सच जो आग लगा दे, तो वो बोलना ख़राब होता है, तो अनटाइमली ट्रूथ्स होता है, तो वो गलत समय पर सच बोल देता है, समटाइम्स, कभी कभी, बिकॉज, क्योंकि ही हैज़ नॉट विट एनफ, उसके अंदर पर्याप्त बुद्धि नहीं है, टू इन्वेंट एन इवेजन, टू इन्वेंट माने आविष्कार करने का, एन इवेजन होता है बचना, है ना, कि कुछ और दूसरी बात इन्वेंट करने का, सच बताने से बचकर कोई झूठ बात इन्वेंट कर लेना, ये उसको नहीं आता, इसलिए वो सच बोल देता है। विटवुड, ट्रूथ्स, सच, हा हा हा, नो नो, अरे नहीं नहीं, सिंस यू विल हैव इट, अब देखो भैया, तुमने इतनी कमियां गिना दी और तुम जानकर ही रहोगे, मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन तुम लोग जानकर ही रहोगे। आई मीन, मैं कहना चाहता हूँ, ही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ एट ऑल, वो कभी सच नहीं बोलता, दैट्स ऑल, यही वो बात है। ही विल लाई, वो झूठ बोलता है, लाइक अ चैम्बर मेड, एक नौकरानी की तरह, और अ वुमन ऑफ क्वालिटीज़ पोर्टर, या फिर जो वुमन ऑफ क्वालिटी, जो कुलीन औरतें हैं, उनके पोर्टर माने उनके कुली की तरह, या फिर उनके नौकर की तरह, यानी एक नौकरानी की तरह, या फिर जो कुलीन औरतें हैं उनके नौकर की तरह झूठ बोलता है। नाउ दैट इज़ अ फॉल्ट, अब यही एक कमी है उसके अंदर। एंटर अ कोचमैन, अब एक कोचमैन का प्रवेश होता है। कोचमैन, इज मास्टर पेट्यूलेंट हियर, क्या मालिक पेट्यूलेंट यहाँ पर हैं मिस्ट्रेस? और ये मिस्ट्रेस किसको बोल रहा है? बेटी को बोल रहा है, बेटी से ये सवाल कर रहा है कि पेट्यूलेंट मालिक साहब यहाँ पर हैं क्या?